सभी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है? हाँ, चंद्रिका, किरण, सतवीर, निष्ठा, सभी गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। कल हम टेस्ट मेजरमेंट देख रहे थे। हाँ जी, वेदिका, हनुमान, किरण, आशीष। सर आपके सेकंड पेपर के नोट्स बहुत है या नोट्स के अलावा बुक्स भी देखें प्लीज़ रिप्लाई। नहीं नहीं, जितना सबसे पहले तो आपको यही है कि हमारा जो ये नोट्स है ये आपकी 80 to 90% जो है वो कोर्स को कवर कर लेंगे। तो आपको यहाँ से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पूरा हो जाए आपको कॉन्फिडेंस फील होगी सर अब मुझे जो है, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लो मुझे कंप्लीट आता है, तो फिर हम जो है बाहर की तरफ जाएंगे। बट पहले अभी जो है बाहर की तरफ नहीं देखना है, पहले आपको सिर्फ यही पढ़ना है। आपके नोट्स में से 120 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? अच्छा, नोट्स में से मैंने आपको कहा ना 80 से 90% जो है वो चीज़ें यही रहेगी। यहीं से वो लैंग्वेज को चेंज करेगा। जैसे मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछता हूँ, तो कल मैंने दो क्वेश्चन पूछे, दोनों में से एक का भी जो उत्तर है वो किसी ने सही नहीं दिया था। तो वही है, चीज़ें यही है, आप इसको जितनी बार बाहर दोहराओगे उतना ज़्यादा आपको वो कंटेस्ट चीज़ें होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। सार्जेंट जंप भी मांसपेशी शक्ति में आता है। बिल्कुल, सार्जेंट जंप भी जो है वो मांसपेशी शक्ति में ही आएगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ना, मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ यानी कि जो एक बार कर रहे हो, जंप जो है वो बार बार आप रिपीटेशन नहीं लगाते हो, जो चीज़ रिपीटेशन होती है वो एंड्योरेंस में आएगी। ठीक है, तो आज फिर से एक प्रश्न लेता हूँ मैं आपके सामने, और आपको फिर से जो है 4-5 कथन लिखे जाएंगे। आपको देखकर बताना है कि उनमें से कौन सा कथन सत्य या असत्य की बात बाद में करेंगे, पर पहले जो है आपको क्वेश्चन सुनना है। तो पहला कथन है कि
ठीक है, ये प्रश्न जो है, हाँ, अच्छा कमेंट शो नहीं हो रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, एक मिनट शो करता हूँ। ठीक है, अब शो हो जाएंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। तो कौन से कथन जो है सत्य नहीं है, तो हमने देखा, मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, स्क्वाट मोटर एबिलिटी टेस्ट मोटर फिटनेस महिलाओं को मापता है, फ्लेमिंगो टेस्ट लचीलापन को मापता है, ब्रिजअप टेस्ट लचीलापन को मापता है, रूलर ड्रॉप टेस्ट बैलेंस संतुलन को मापता है, और डॉजिंग टेस्ट जो है वो चपलता को मापता है। तो आपको बताना है इसके उत्तर, मेरे को आपको यही बताना है, 1 2 3 4, 1 3 4 2 3 4, इस प्रकार से आपको आपके उत्तर बताना है। तो आपके जो भी उत्तर होंगे मैं यहाँ पर ऑप्शंस में लिख दूंगा। उम्मीद है कि 6 नए नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 1 2 3 4, 1 3 4 2 3 4 2 3 5, इस प्रकार से जो है आपको उत्तर देना है। फटाफट एक बार सभी को उत्तर देना है, मैं सभी कमेंट देख रहा हूँ। हाँ जी, उत्तर आया नहीं अभी तक। सभी को उत्तर देना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ, हनुमान, मेघवाल, आशीष कुमार, किरण, सतवीर, निष्ठा, रसीला जाट, हंसा यादव, शंकर चौधरी, किरण डांगी, और देखें तो खुशबू, बबीता, वेदिका, इंद्रा, सरोज, चंद्रिका, अंकित, राजवीर, अनीता, पूजा, सरोज, भावना, नैना, संजू, सभी सभी जो है सभी को उत्तर देना है फटाफट भाई। फिफ्थ पर क्या है? फिफ्थ पर लिखा हुआ है डॉजिंग टेस्ट जो है वो चपलता को मापता है। डॉजिंग टेस्ट। हाँ, सतवीर पवार कह रहे हैं 1 2 4। ठीक है, मैं 1 2 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा पहला ऑप्शन है, बन चुका है। हाँ, हाँ, फिर देखें तो, अच्छा 1 2 4 बता दिया था, पूजा ने भी 1 2 4 कहा है, आशीष कुमार कह रहे हैं 2 3 5। ठीक है, 2 3 5। ठीक है, फिर सरोज भी 1 2 4, किरण भी 1 2 4, किरण फिर 1 2 4 5। ठीक है, चलो, और हाँ, वेदिका भी 1 2 4। अच्छा, काफी सारे जने हैं जो 1 2 4 कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो चलो, और ऑप्शन, और ऑप्शन, इतने सारे जने देख रहे हैं, फटाफट फटाफट, लास्ट 1 मिनट आपके पास। जो उत्तर नहीं दे रहे हैं वो फिर ये समझो कि हम तो भीड़ में है ही नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम रेस से बाहर है क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ, अनीता 1 2 4 5। एक एक और कमेंट, एक और कमेंट अलग से, इनसे ऑप्शन अलग आना चाहिए, या तो ये प्रश्न ज्यादा आसान बन गया है। अच्छा 2 3 5, चलो एक और आया है। अच्छा 2 3 5 तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक और, एक और। ठीक है, चलो देखते हैं किसका सही होता है। फिर से मैं आपको प्रश्न पढ़ लेता हूँ। ये बोल रहे हैं कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, नहीं की बात आई है। तो
नहीं की जब बात आई है तो यहाँ पर क्या है, असत्य की बात हुई है, तो हमें वो कथन छानने हैं जो क्या है, असत्य है। सबसे पहले चलते हैं स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट, मोटर फिटनेस आगे दिया हुआ है क्या, महिलाओं की मापता है। हम चलते हैं स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट की तरफ। ये रहा स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट, लड़कों और लड़कियों के लिए 13 वर्ष से अधिक आयु, वहां पर क्या है, सिर्फ महिलाओं की बात की गई है, तो वो चीज जो है ये गलत आती है। और गलत हमको क्या है, असत्य पूछा, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा कैसा है, गलत है। आपसे असत्य पूछा है तो आप इसको लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जिसके अंदर 2 1 नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फ्लेमिंगो टेस्ट लचीलापन को मापता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एफ बी। एफ से था फ्लेमिंगो और बी से था क्या, बैलेंस, यानी कि ये किसको मापता है, ये मापता है संतुलन को। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा होता है गलत, हम इसको लगा देंगे सही, क्योंकि हमें जो है असत्य को लेना है। ब्रिजअप टेस्ट लचीलापन को मापता है, फिर से यहाँ पर ट्रिक थी एफ बी, यहाँ पर बी से जो है ब्रिजअप टेस्ट था और एफ से क्या था, लचीलापन था, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है मेरा सही है। तो ये वाला हमको क्या असत्य मानना है, पर ये तो सत्य है, तो हम इसको काट देंगे, तो 1 2 तो होगा। फिर रूलर ड्रॉप टेस्ट जो है वो बैलेंस संतुलन को मापता है, नहीं ये तो सर प्रतिक्रिया समय को मापता है, ये भी जो है हमारा गलत है, रिएक्शन टाइम को मापता है, तो इसको भी हम लेंगे। डॉजिंग टेस्ट चपलता को मापता है। डॉजिंग टेस्ट बिल्कुल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ABSD, अगर आपको पता हो तो। ए से था एजिलिटी यानी कि चपलता, बी से मैंने आपको बताया था कि अपने पास बूमरैंग टेस्ट जो है वो आता था, फिर एस से जो है मैंने आपको बताया था कि सीमो एजिलिटी टेस्ट था, और डी से जो है वो यहाँ पर आता था डॉजिंग टेस्ट। तो यानी कि ये जो कथन है ये मेरा सत्य है, तो हमसे असत्य पूछा है तो हम इसको नहीं लेंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 2 4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1 2 4। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो कथन सत्य नहीं है इंडियाना मोटर टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको बता दिया है कि इंडियाना मोटर टेस्ट की जो है यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहला कथन आता है, यह टेस्ट 1943 में दिया गया। बुक वॉल्टर ने दिया। तीसरा कथन आता है, कॉलेज छात्र व छात्राओं के लिए पुलअप्स पुशअप्स व स्क्वाट था। हाई स्कूल छात्र व छात्राओं के लिए 6 टेस्ट आइटम थे। और पांचवा एक और लिख लेते हैं कि हाई स्कूल छात्र व छात्राओं में हाई स्कूल छात्र व छात्राओं में 3 टेस्ट आइटम थे। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे 5 ऑप्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आपके लिखूंगा, जो भी आप बताएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 5, इस प्रकार से यहाँ पर मेरे ऑप्शंस आएंगे। हाँ भाई, अब इसका आंसर, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कथन सत्य नहीं है इंडियाना मोटर टेस्ट के बारे में। ठीक है, यह टेस्ट 1943 में दिया गया, बुक वॉल्टर ने इस टेस्ट को दिया, कॉलेज छात्र व छात्राओं के लिए पुलअप्स पुशअप्स व स्क्वाट था, हाई स्कूल छात्र व छात्राओं के लिए 6 टेस्ट आइटम थे, हाई स्कूल छात्र व छात्राओं में 3 टेस्ट आइटम थे। तो ये जो है ये मैंने प्रश्न दिया है आपको। ये पूरा के पूरा जो प्रश्न है वो एक ही टेस्ट पर आधारित है, इंडियाना मोटर टेस्ट के आधारित है।
तो पूजा का सबसे पहला आया है 3 4 5, ये कहते हैं। ठीक है। अंकित पालीवाल कह रहे हैं 3 4। 3 4 में लिख देता हूँ। चंद्रिका भी कह रहे हैं 3 4 5। जो सब 3 4 5 कह रहे हैं। हनुमान मेघवाल 3 4 5, सरोज 3 4 5, किरण डांगी कह रहे हैं सिर्फ 4। बबीता भी कह रहे हैं 3 4 5। ठीक है। और चलिए, तो आंसर की तरफ चलते हैं। एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ 3 और 5। तो कोई 3 और 5 वाला है क्या यहाँ पे? चलिए, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पहले इंडियाना मोटर टेस्ट के बारे में देखते हैं कि कहाँ था हमारा इंडियाना मोटर टेस्ट। आपको दिखेगा यहाँ पर। ये स्कॉट था, ये मोटेबिलिटी टेस्ट था, ये रहा इंडियाना मोटर टेस्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा है साधारण सी भाषा में 1943 बुक वॉल्टर, बिल्कुल सही है। कॉलेज छात्र व छात्राओं के लिए 3 टेस्ट आइटम बता रखे हैं, वर्टिकल जंप, पुलअप्स और एक था पुशअप्स। पुलअप्स और पुशअप्स, ठीक है। हाई स्कूल के लिए था वर्टिकल जंप, स्टैडल चिन, स्क्वैट और पुशअप। यानी कि यहाँ पर कितने हैं? 4 टेस्ट आइटम है। यहाँ पर कितने हैं भाई? 4 टेस्ट आइटम है। कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए कितने हैं? 3 टेस्ट आइटम है। ठीक है सर। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि यह टेस्ट 1943 में दिया गया, बिल्कुल ये क्या है? ये सत्य है। पर हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा है असत्य के बारे में, सत्य नहीं है। असत्य के बारे में पूछा है, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा? गलत, क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो है, ये तो ऑप्शन जो है वो सत्य है। बुक वॉल्टर ने दिया, बिल्कुल इस टेस्ट को बुक वॉल्टर ने दिया था, तो इसको भी हम काट देंगे, यानी कि ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 किसी ने भी नहीं दिया, ताकि इतना जो है वो सबको याद था। ठीक है। कॉलेज छात्र और छात्राओं के लिए पुलअप्स, पुशअप्स और यहाँ पर जो क्या था? वर्टिकल जंप था, जबकि इन्होंने क्या दे दिया? स्क्वैट दे दिया। तो यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन जो है ये हमारा क्या होता है? ये असत्य होता है। हमें असत्य पूछा है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। तो जिसके अंदर 3 नहीं है उसको सबसे पहले क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाई स्कूल छात्र छात्राओं के लिए 6 टेस्ट आइटम थे। आपने देखा हाई स्कूल छात्र छात्राओं के लिए कितने आइटम थे? 4 टेस्ट आइटम थे। तो यहाँ पर ये भी जो कथन जो है वो हमारा क्या है? असत्य है। तो हम इसको भी लेंगे, यानी कि 3 और 4 तो होना ही चाहिए। तो 3 5 वाला ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। ठीक है। अब हाई स्कूल छात्र और छात्राओं में 3 टेस्ट आइटम थे। अभी तो हमने देखा कि कितने थे? 4 थे ना, तो 3 थे ना 6 थे। ये कितने थे? 4 थे। तो 4 थे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ये वाला क्या है? ये भी हो गया हमारा असत्य, यानी कि ये भी इसके अंदर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 3 4 5। 1940 है सर। कहाँ है 1940? आपको लिखा रखा है ना, 1943 बुक वॉल्टर। इसका आंसर यही है। तो 3 और 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आज हम अब हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जो है अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा है कि किसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आइटम थे, और जो हमने कल की ट्रिक्स में देखा था कि किसकी ट्रिक क्या थी, किसकी जो है वो बॉस थी, आपको याद बताया था मैंने, किसकी जो है वो वीपीपी थी, किसकी जो ट्रिक थी वो वीएसएसपी थी, किसके अंदर हमने देखा था 13 साल से ऊपर के बच्चे थे, किस हमने देखा था सिर्फ महिलाओं के लिए था। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल जो है वो सही किया है। आगे आज चलते हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे हमारे खेलों से संबंधित टेस्ट। तो आपको यहाँ पर एक हेडिंग दिख रही होगी, बास्केटबॉल टेस्ट, यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खेलों से संबंधित जो भी टेस्ट है, बास्केटबॉल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो खेल आता है, अब यहाँ पर जो है हम सभी के सभी 21 खेलों के बारे में नहीं देख सकते हैं। तो जो खेल जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिस जिस टेस्ट के बारे में हमको अधिक पढ़ना है वो अधिक पढ़ा रहा हूँ, जिसके बारे में सिर्फ हमको नाम याद रखना है कि ये टेस्ट जो है किस खेल से संबंधित है, तो वहां से हम सिर्फ नाम याद करेंगे। तो वो चीज़ें हैं, मैंने अपने अनुसार जो भी मेरा अनुभव है उसके अनुभव के आधार पर नोट्स बनाए। वो चीज़ें यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, आपको बस इतना कम से कम पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। आता है बास्केटबॉल टेस्ट, और इस बास्केटबॉल टेस्ट का आता है पहला ही आंसर क्या? नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट। अब यहाँ पर जब इसे हिंदी में लिखते हैं तो ये के जो है वो साइलेंट आता है, इसे हम बोलते हैं नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है।
सिट एंड रीच टेस्ट की डेट रॉन्ग है, एक बार चेक करो। अभी सिट एंड रीच टेस्ट हमने कराया ही नहीं, अभी हम कराएंगे आज की क्लास में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 19 की जो है 1956 आती है, वेल्स एंड ढिल्लो। हमने क्या कर रखा है अभी देख लेते हैं। सिट एंड रीच टेस्ट कहाँ गया? अच्छा, सिट एंड रीच टेस्ट, अच्छा ठीक है, वेल्स एंड ढिल्लो वाला, ठीक है, ओके, मैं जा करके बता दूंगा, मेरे को लगा सीनियर सिटीजन टेस्ट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आखिरी 10 मिनट में लेंगे, पर अभी जो है हम हमारे उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि हमको कैसे याद रखना है, क्योंकि ये ट्रिक्स जो है ये आपके अंत समय तक याद आएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्या है? नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट। और काफी बार तो प्रश्न सीधा ऐसे डायरेक्ट आ जाता है कि नॉक्स टेस्ट का संबंध किस खेल से है। वो इस बास्केटबॉल को हटा देगा और वो पूछेगा नॉक्स टेस्ट का संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या? बास्केटबॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो 4 टेस्ट अटैम्प्ट होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है ड्रिबल शूट। एक टेस्ट का क्या नाम है? ड्रिबल शूट। एक क्या है? बॉल बाउंस। एक है स्पीड स्पीड ड्रिबल। एक का टेस्ट आता है स्पीड ड्रिबल और एक आता है पेनी कप टेस्ट। तो ये जो पेनी कप टेस्ट है, इसके अंदर से एग्जामिनर ने इतने क्वेश्चन पूछे हैं, वो बोलता है पेनी कप टेस्ट का संबंध किस खेल से है, या पेनी कप टेस्ट का संबंध किस टेस्ट से है। तो पेनी कप टेस्ट का संबंध किससे है? नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट से। और ये कौन सा खेल के अंदर आ रहा है? तो ये बास्केटबॉल के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर हमको ये पॉइंट याद रखना है। एग्जामिनर ने, मैंने ये भी देखा है, वो बोलता है कि नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट के अंदर कौन कौन सा आइटम नहीं आते हैं, और उसमें जो आइटम वो चेंज करता है वो कौन सा करता है? पेनी कप टेस्ट। क्योंकि ये इस प्रकार का टेस्ट है जो काफी, जो अन्य किसी भी टेस्ट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो पेनी पेनी याद रखना है। पेनी कप टेस्ट का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल के नॉक्स टेस्ट से है। यह है, तो इसके अंदर ये 4 टेस्ट आइटम आते हैं। कौन कौन से? एक है ड्रिबल शूट, एक है बॉल बाउंस, एक है स्पीड ड्रिबल, और एक क्या है? पेनी कप टेस्ट। बस आपको ये 4 टेस्ट आइटम जो है वो याद रखने हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पेनी कप टेस्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट। और जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट हमने कल देखा था, कि कल हम जब जॉनसन के टेस्ट देख रहे थे, एक जॉनसन का था, एक हमने देखा था मैथ्यू जॉनसन, वो जो था मोटर एजुकेबिलिटी के अंदर था। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है? बी से क्या आ रहा है? बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में हम देख रहे हैं बी से क्या आ रहा है? बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट। फिर यहाँ क्या आ रहा है? बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी टेस्ट। और एक क्या आ रहा है? फील्ड गोल स्पीड टेस्ट। तो इस प्रकार से ये 3 है। तो इसकी ट्रिक हमें याद रखनी है बी बी एफ जो है इसकी ट्रिक है जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट की। कल हम देख रहे थे कि फॉरवर्ड रोल बैकवर्ड रोल ये फिक्स थे, ये जो है जॉनसन के फिक्स थे, फॉरवर्ड रोल बैकवर्ड रोल। अब यहां पर इसकी ट्रिक है, यानी कि बीएफ तो पहले से था, बीबीएफ यानी कि बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी टेस्ट और फील्ड गोल स्पीड टेस्ट। तो इस प्रकार से जो है इसके 3 टेस्ट आइटम होते हैं। तो इसकी बस इतनी सी ट्रिक याद कर लो। 90% तो प्रश्न जो है सिर्फ इस ट्रिक से आ जाएंगे, क्योंकि वो पूछेगा जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में से कौन सा आइटम नहीं है। तो हमको कैसे ध्यान रखना है? बीबीएफ इसके अंदर है, बाकी जो है वो नहीं है। आगे चलते हैं, आफेड बास्केटबॉल टेस्ट। और ये कब होता है? 1984 में आता है। ये कौन कौन सा है? स्पीड बॉल शूटिंग, कंट्रोल ड्रिबल टेस्ट, डिफेंसिव मूवमेंट टेस्ट और पासिंग टेस्ट। तो इसके अंदर जो है ये 4 टेस्ट आइटम आते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट जो है वो ये 2 टेस्ट है। इंपॉर्टेंट जो है कम से कम पहले आपको ये 2 याद करने हैं। देखते हैं हम वापस कौन कौन से। एक हमने देखा था नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, इसमें 2 तो है ड्रिबल से संबंधित है, यानी कि एक तो ड्रिबल शूट है और एक क्या है? स्पीड ड्रिबल है। एक जो है बॉल बाउंस है और एक तो सर इंपॉर्टेंट था, क्या नाम था? पेनी कप टेस्ट था। पेनी कप टेस्ट था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या था? हमने देखा जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, और उसमें हमने क्या देखा? बीबीएफ यानी कि बास्केटबॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, बास्केटबॉल ड्रिबल, और एक क्या था? फील्ड गोल स्पीड टेस्ट। तो इस प्रकार से ये जो है ये 3 आइटम आते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा आफेड के अंदर कौन कौन सा है? स्पीड बॉल शूटिंग है, कंट्रोल ड्रिबल टेस्ट है, पासिंग टेस्ट और डिफेंसिव मूवमेंट टेस्ट है। अब इस स्लाइड के अंदर से कोई इंपॉर्टेंट है तो वो नॉक्स वाला है। नॉक्स कब आया था? तो 1947 में आया था, जब हम आज़ाद हुए थे। ठीक है, इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट आता है? वो पेनी कप टेस्ट, इसका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट इसका आइटम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जॉनसन में 1934 और बीबीएफ आपको याद रखना है। तो सभी एक बार जो है फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो कि नॉक्स का संबंध किससे है? नॉक्स का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। तो नॉक्स बास्केटबॉल 1947, नॉक्स बास्केटबॉल 1947। ये जो है सभी एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, नॉक्स बास्केटबॉल 1947। 1947 भी आपको याद रखना है। और इसके आगे अगर और आप लिख सकते हो तो लिख दो, पेनी भी लिख दो, बस इतना सही है, पेनी भी लिख दो। पेनी भी जो है वो इसका इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। नॉक बास्केटबॉल 1947 और पेनी, फटाफट एक बार ये लिख दीजिए, नॉक्स बास्केटबॉल 1947 और पेनी, नॉक्स बास्केटबॉल 1947 और पेनी। ये जो है फटाफट आपको लिखना है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं स्ट्रूप टेस्ट। तो ये भी टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रूप टेस्ट जो है वो किससे संबंधित आता है? एक तो नॉक्स का क्वेश्चन आता है और एक स्ट्रूप का आता है। ये बना था 1955 में। और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है गोल शूटिंग आता है, बॉल पासिंग आता है, और डी से है वो ड्रिबल आता है, ड्रिबलिंग आता है।
डी से क्या आता है, ड्रिबलिंग आता है। तो ड्रिबलिंग है, गोल शूटिंग है और वॉल पासिंग है। इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो क्या है, डीजीडब्ल्यू। डीजीडब्ल्यू जो है इसे याद रख सकते हैं, ड्रिबलिंग, गोल शूटिंग और वॉल पासिंग। तो ये है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये पूछे गए कि स्ट्रूप टेस्ट का संबंध जो है वो किस खेल से होता है। तो बास्केटबॉल खेल से किसका संबंध होता है, स्ट्रूप टेस्ट का। नॉक्स का संबंध भी किससे होता है, बास्केटबॉल से होता है। पेनी जो है वो उसके अंदर आता है, 1947 था, ये क्या है 1955 है। ठीक है, फिर अब यहां पर देखो सिर्फ मैंने नाम लिख रखे हैं, नाम लिख रखे हैं, बस ये नाम याद करना है। हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट 1964, स्क्वाड्स बास्केटबॉल टेस्ट 1937 और इटी डायर टेस्ट 1939। अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट है तो एक का नाम आएगा जॉनसन, एक का नाम आएगा स्ट्रूप और एक का नाम आएगा नॉक्स। कम से कम ये तीन नाम जो है वो आपको याद रखने हैं, कम से कम ये तीन नाम आपको याद रखने हैं बास्केटबॉल खेल के अंदर। तो बास्केटबॉल खेल से हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले किया नॉक किया, नॉक किया क्या, नॉक के अंदर था 1947 और एक हमने देखा था पेनी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था जॉनसन का देखा था 1934 और हमने देखा था बीबीएफ। ठीक है, उसके बाद सर हमने एक देखा स्ट्रूप, ये था 1955 और डीजीडब्ल्यू, डीजीडब्ल्यू यानी कि ड्रिबलिंग, गोल शूटिंग और वॉल पासिंग। बस ये डीजीडब्ल्यू जो है वो टेस्ट था। तो अब यहाँ पर जो है इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं। देखो डीजीडब्ल्यू का क्या कर दिया, सेटअप कर दिया। क्या कर दिया भाई, सेटअप कर दिया, यानी कि स्ट्रूप कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, स्ट्रूप सेटअप किसका किया, डीजीडब्ल्यू का कर दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है क्या, ईटी डायर। ये जो है डायर टेस्ट है, ये हम आगे देखेंगे, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईटी डायर। तो डायर से पहले क्या लिखा हुआ है, ईटी डायर। ईटी डायर जो टेस्ट है वो कब, 1939। अब मैं आपको बताऊं कि आप जब नेट की भी तैयारी करेंगे तो नेट में क्या होगा, नेट में जो है ऐसे पूछेंगे कि निम्नलिखित बास्केटबॉल टेस्ट में से जो है इन सभी को जो है उनके क्रम के अनुसार बताइए, यानी कि सबसे पहला कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो हमने देखा था जॉनसन वाला 1934, फिर हमने देखा 1947 कौन सा था, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, फिर हमने देखा 1955 हमने देखा था। अब देखो बीच में क्या आया, स्क्वाड्स आया हुआ है, एक ईटी डायर आया हुआ है। तो ये जो है अधिक अच्छे लेवल पे आते हैं, पर आपके लेवल के जो प्रश्न आएंगे, नॉक्स याद रखना है, स्ट्रूप याद रखना है, जॉनसन याद रखना है और बस एक ईटी डायर का नाम याद रखना है। अब मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बताया है कि जब आपको ये चार चीजें याद हो जाए तो आप एक्स्ट्रा की तरफ जाना, तो आप एक्स्ट्रा की तरफ जाना, कम से कम ये चार तो याद रहना चाहिए। देखो बास्केटबॉल क्या है, एक हमने देखा नॉक्स, नॉक्स फिर हमने देखा 1947 और इसमें मुख्य था कौन सा, पेनी कप टेस्ट। फिर मैंने आपको बताया क्या, जॉनसन, जॉनसन था 1934 और बीबीएफ इसकी हमने ट्रिक बनाई थी। फिर एक था सेटअप, सेटअप किसका करेंगे, डीजीडब्ल्यू का, यानी कि स्ट्रूप टेस्ट जो है 1955 और डीजीडब्ल्यू, और एक हमने देखा था ईटी डायर 1939। ठीक है, तो ये बास्केटबॉल के जो है वो हमें याद हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बैडमिंटन के टेस्ट की तरफ। और बैडमिंटन के अंदर टेस्ट के अंदर एक बहुत शानदार टेस्ट आता है, इसका नाम तो आपको 101% याद रखना है। इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा है कि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, और नाम आता है मिलर वॉल वॉली टेस्ट। पहले मैंने आपको कहा सेकंड नंबर पे गया हूं, नाम क्या आया है, मिलर वॉल वॉली टेस्ट। तो आप तो बोलेंगे, अब हम जब एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं तो प्रश्न आता है कि मिलर वॉल वॉली टेस्ट जो है वो किस खेल से संबंधित है, और पहला ही ऑप्शन हमको मिलता है वॉलीबॉल, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है सर, वॉली आ रहा है। पर वॉली का अर्थ वॉलीबॉल नहीं करना है, ये किसका टेस्ट है, ये बैडमिंटन का टेस्ट है। इस बात को इतना रट लेना कि मिलर वॉल वॉली टेस्ट किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है। जानबूझ के एग्जामिनर इसको देता है, और पहला ऑप्शन में मैं बता दूं फिक्स है कि वॉलीबॉल ही आएगा, और आप लोग में से 90% बताने के बाद भी वॉलीबॉल ही करके आएंगे। तो ध्यान रखना है कि मिलर वॉल वॉली टेस्ट हमको उन 10% में आना है। तो मिलर वॉल वॉली टेस्ट जो है किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। चलो अब यहां पर जो है एक और टेस्ट आया, हिक्स बास्केटबॉल, या हिक्स सॉरी बास्केटबॉल क्या, हिक्स बैडमिंटन टेस्ट। तो ये भी प्रश्न जो है अधिक पूछा जाता है कि हिक्स टेस्ट का संबंध किस खेल से है। 1973 में दिया गया, यहां पर तीन थे, स्मैश, स्ट्रेटेजी और क्लियर। स्मैश, स्ट्रेटेजी और क्लियर, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है एसएससी। तो हिक्स के पास आपको क्या करना है, एसएससी करना है। हिक्स टेस्ट का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, 1973 एसएससी, स्मैश, स्ट्रेटेजी और क्लियर टेस्ट। बस ये तीन याद रखने हैं। और एक मैंने आपको बताया क्या, मिलर वॉल वॉली टेस्ट। मिलर वॉल वॉली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है, मिलर वॉल वॉली टेस्ट। ठीक है, तो इसका अगर मैं सन बताऊं तो इसका था 1951, 1951। ठीक है, और जो है और कौन सा टेस्ट है इसके अंदर, तो एक आपको नाम दिख रहा है लॉकार्ट और मैकफर्सन टेस्ट, फ्रेंच और स्टार्टर टेस्ट। ठीक है, फिर क्या है, सर्व और क्लियर इसके अंदर आता है 1949, और एक क्या आता है, कोहर्ट टेस्ट। तो ये नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो रखो, पर ये दो नाम तो याद रखने ही है कि हिक्स टेस्ट का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। 1973 ट्रिक याद की थी, एसएससी,
ठीक है। फिर दूसरी बात हमने देखा था, कौन सा टेस्ट का नाम आता है, टेस्ट का नाम आता है मिलर वॉल वॉली टेस्ट, और इस टेस्ट का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से संबंध है, 1951 आपको याद रखना है। क्लियर है भाई चीज। तो एक बार दो लिख के बता दो मेरे को, बस दो लिख दो, एक लिखेंगे हिग्स और एक लिखेंगे कौन सा, मिलर, मिलर वॉल वॉली, मिलर वॉल वॉली। बस यहां पर लिख दो क्या, बैडमिंटन, और एक हिग्स की जो ट्रिक हमने याद की थी एसएससी। बस इतनी सी चीज जो है वो बैडमिंटन के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको याद हो चुका है। फटाफट। हाँ भाई, हिग्स, एसएससी, मिलर वॉल वॉली टेस्ट, बैडमिंटन, बस इतना सा, हिग्स एसएससी मिलर वॉल वॉली बैडमिंटन, हिग्स एसएससी मिलर वॉल वॉली बैडमिंटन। हाँ भाई, क्लियर है सभी को। ठीक है, एक बार वापस में रिवाइज कर लेता हूँ। हमने दो टेस्ट पढ़ लिए हैं, देखो, एक पढ़ा था बैडमिंटन, एक पढ़ा था बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का जब हमने पहला टेस्ट देखा तो नाम आया था नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, 1947 का नाम आया था। 1947 का जो नाम आया था, चार इसके अंदर टेस्ट आइटम होते हैं, ड्रिबल होता है, स्पीड ड्रिबल होता है, बॉल बाउंस होता है, और एक मुख्य था पैनी कप टेस्ट। ठीक है, फिर हमने देखा था कौन सा, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, इसका आया था सन 1934। हमने देखा था क्या, BBF, यानी कि बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी टेस्ट, और फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, ये हमने देखा था। फिर हम चले थे आफेड की तरफ, इसका 1984 हमको ने देखा था, और यहाँ पर था स्पीड बॉल शूटिंग, कंट्रोल ट्रिबल, डिफेंसिव मूवमेंट और पासिंग टेस्ट। ठीक है, फिर हमने देखा था स्ट्रूप। स्ट्रूप जो है मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। स्ट्रूप की जो है सेटअप किया था हमने किसका, DGW का, यानी कि 1955। डी से क्या था, ड्रिबलिंग था, जी से क्या है, गोल शूटिंग था, और डब्ल्यू से जो है वो बॉल पासिंग था। फिर हमने दो तीन और देखे थे, हैरिसन था, एक स्क्वाड था, और एक ईटी डायर का जो है हमने सन भी याद किया था, 1939। फिर हम चले थे बैडमिंटन की तरफ। बैडमिंटन में सबसे पहला ही जो है वो हमने देखा था हिग्स एसएससी की ट्रिक याद की थी, स्मैश स्ट्रेटेजी और क्लियर हमने याद किया था। फिर हमने याद किया था कि सर दूसरा था मिलर वॉल वॉली, 1951 हमने याद कर लिया है। हिग्स जो है वो 1973 था। बाकी जो है तीन नाम थे, लॉकहार्ट था, फ्रेंच और स्टाडल था, और एक कौन सा था, कोहर्ट था। ठीक है भाई, चलो इतनी चीज हमने याद कर ली। अब हम चलते हैं अपना तीसरे गेम की तरफ। अब तीसरा गेम हमारा आता है कौन सा, टेनिस का। अब देखो, जब मैंने आपको बास्केटबॉल बता रहा था तो मैंने आपको बताया था ईटी डायर, डायर हमने बताया था ईटी डायर, पर सिर्फ अगर डायर टेस्ट आता है तो 1935 जेजे ही डायर, जेजेटी डायर जो है, इसका पूरा नाम था जेजेटी डायर, और 1935 में दिया गया था। तो प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर बहुत पूछा था कि डायर टेस्ट का संबंध किससे और ईटी डायर टेस्ट का संबंध किससे है। तो डायर टेस्ट आता तो किससे आता है, टेनिस आता है, और ईटी डायर आता है तो किसका आता है, तो बास्केटबॉल आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डायर टेस्ट का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे किससे है, टेनिस से है। डायर टेस्ट किससे, टेनिस से। ठीक है, फिर क्या है, एक हैविट टेनिस टेस्ट एक आता है, एक नाम आता है हैविट टेनिस टेस्ट, 1966 में ये बना था। अब इसके अंदर क्या है, फोरहैंड ड्राइव प्लेसमेंट, बैकहैंड ड्राइव प्लेसमेंट, ये है फोरहैंड ड्राइव प्लेसमेंट, ये है बैकहैंड ड्राइव प्लेसमेंट, सर्विस प्लेसमेंट और स्पीड सर्विस, सर्विस प्लेसमेंट और स्पीड सर्विस। तो ये जो है ये किसके अंदर है, ये हैविट टेनिस टेस्ट के अंदर है। तो आपको जो है एक आप देखोगे, ये देखो ब्रोइस मिलर टेनिस टेस्ट, तो यहाँ पर मिलर वॉल वॉली आएगा तो क्या आएगा, बैडमिंटन आएगा, और ब्रोइस मिलर आएगा तो कौन सा होगा, टेनिस आएगा। ठीक है, तो यही चीजें जो एग्जाम के अंदर ऐसी चीजें बार बार पूछी जाती है। फिर क्या है, एवार विल्सन सर्विस टेस्ट, तो एवार विल्सन सर्विस टेस्ट है वो भी किसका पार्ट है, टेनिस से इसका संबंध है, एवार विल्सन सर्विस टेस्ट। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या याद रखना है, एक आप मेरे को बताओगे डायर, एक आप मेरे को बताओगे डायर, एक बताओगे मेरे को आप क्या, हैविट, और एक आप मेरे को बताओगे मिलर ब्रोइस, मिलर ब्रुइस। इन तीनों का संबंध किस खेल से है, तो आप कहोगे कौन सा, टेनिस। तो ये जो है ये फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, डायर हैविट मिलर ब्रुइस, डायर हैविट मिलर ब्रुइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायर जो है इसका सन भी हम देख सकते हैं 1935, इसका सन जो है वो आप याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ईटी डायर जो है वो हमने पढ़ा था बास्केटबॉल के अंदर। तो डायर जो है, डायर टेस्ट हैविट टेस्ट के अंदर आप ध्यान रखना क्या है कि दो तो सर क्या है प्लेसमेंट कर रहे हैं, एक फॉरन ड्राइव एक बैक हैंड ड्राइव, एक क्या था सर्विस था, और आखिरी क्या था, स्पीड सर्विस। तो तीन तरह के हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, फॉरन ड्राइव प्लेसमेंट, बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट, सर्विस प्लेसमेंट, और क्या है, स्पीड सर्विस। तो ये जो है ये चार आते हैं इसके अंदर। इसको भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान में रखना। तीन प्रकार के तो क्या किए, प्लेसमेंट किए, बैक हैंड, फोर हैंड, सर्विस, और एक क्या कर दी, स्पीड में सर्विस मार दी। तो ये जो है ये चार प्रकार के टेस्ट है, हैबिट टेस्ट इसका आता है नाम। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, अगला गेम आता है हमारा हॉकी टेस्ट आता है। तो अगला गेम है कौन सा, हॉकी टेस्ट। और साई हॉकी टेस्ट जो आता है वो 1992 आता है, और इसमें है एम से है मूविंग द बॉल, एम से आता है मूविंग द बॉल, एम से मूविंग द बॉल। फिर है यहाँ पर आता है बैलेंसिंग द बॉल विद द स्टिक, या बैलेंसिंग द बॉल स्टिक के साथ, और फिर है शूटिंग द बॉल। तो इस प्रकार से जो है ये तीन आते हैं, किसके अंदर आते हैं, ये साई के अंदर आते हैं। तो साई का जो है, अब आप देखोगे एक, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि अगर कभी भी भविष्य में आपको पूछे, चाहे किसी भी खेल का साई का टेस्ट हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे टेनिस का हो, सारे जो साई टेस्ट है वो लगभग लगभग 99% जो टेस्ट है वो कब बने हैं, 1992 में बने हैं। तो अगर आपके कोई साई टेस्ट का जो है वो सन पूछ लिया जाए, तो आप देखोगे 99% जो खेलों में साई टेस्ट कब बना हुआ है, 1992 के अंदर बना हुआ है। तो 1992 का संबंध किससे है, तो साई के सारे टेस्ट से है। इन्होंने क्या किया, एक ही वर्ष में जो है सारे खेल के जो है वो टेस्ट निकाल दिए। ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज हमको देखनी है कि जो है साई के अंदर क्या है, कि साई ने क्या किया, एमबीएस हॉकी किस में की, एमबीएस में की। अब जो है हॉकी जो है हमारा प्रसिद्ध खेल था, प्रसिद्ध खेल मतलब इतने सारे गोल्ड मेडल थे हॉकी से, अभी भी है। तो वो क्या है, एमबीएस कर, यानी कि क्या किया, हॉकी में हमने क्या किया है, एमबीएस किया है। मूविंग द बॉल किया है, एक है शूटिंग द बॉल, एक है बैलेंसिंग द बॉल स्टिक के साथ, यानी कि एक बार बॉल को है जो बैलेंस बनाना है आपकी स्टिक के साथ, एक जो है बॉल के साथ मूव करना है, और तीसरा जो आता है वो शूट करना है बॉल को, जो हम कहते हैं पेनल्टी शूट। तो इस प्रकार से जो है ये तीन टेस्ट आते हैं साई के। तो साई का जो है बाकी खेलों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस खेल में इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है, एमबीएस, ट्रिक क्या है, एमबीएस। ठीक है, आगे चलते हैं, चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट 1982। ये एक इंडोर हॉकी टेस्ट है, नाम क्या आता है, चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट। तो अगर पूछे कि हॉकी के अंदर जो है इंडोर हॉकी टेस्ट कौन सा, हम देखते हैं हॉकी जो है वो आउट बाहर की जो है वो मोस्टली टेस्ट होते हैं। ये ऐसा टेस्ट है जो कैसा है, इंडोर हॉकी का टेस्ट है, नाम क्या आता है, चैपमैन। एक हरबंस सिंह टेस्ट आता है और एक हेनरी फ्रिडल टेस्ट आता है। तो इसके अंदर बस ये दो ऊपर के ध्यान रखना, एक तो क्या है चैपमैन, चैपमैन कैसा है सर, इंडोर है, और एक हमने पढ़ा था क्या, साई, साई की ट्रिक आप देखिए हमने, एमबीएस। तो आप लिखेंगे साई एमबीएस, ठीक है, और एक क्या है, चैपमैन, चैपमैन इंडोर। ये सब किसके हैं, ये आपसे पूछे तो किसके हैं, हॉकी के हैं। ये किसके हैं भाई, ये हॉकी के हैं। साई हॉकी एमबीएस, साई हॉकी एमबीएस, और एक है चैपमैन इंडोर, चैपमैन इंडोर। क्योंकि ये जो बाकी है ये सारे कौन से आउटडोर वाले टेस्ट है, ये अकेला तो ऐसा टेस्ट है जो कैसा है, इंडोर में खेला जाता है, इंडोर में होता है। लिखो भाई फटाफट सभी लिखें, साई हॉकी एमबीएस चैपमैन इंडोर। सही होगी एमबीएस और इंडोर चैपमैन। ठीक है भाई, सभी ने लिख दिया है। आगे हम चलते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अब यहाँ पर आता है वॉलीबॉल टेस्ट, यहाँ पर आता है वॉलीबॉल टेस्ट। सर आपने जो है बैडमिंटन के अंदर तो बता दिया था मिलर वॉल वॉली टेस्ट, अब वॉलीबॉल के अंदर कौन कौन से टेस्ट है। तो सबसे पहला टेस्ट जो इंपॉर्टेंट आता है, नाम आता है ब्रेडी, नाम क्या आया, ब्रेडी। ये बैडी नहीं, ये ब्रेडी नाम है, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट कब हुआ, 1948 में हुआ है। यहाँ पर क्या है, 1 मिनट तक दीवार के सामने जो है खेलते हैं। दीवार की लंबाई जो है वो लगभग होती है 125 फीट, दीवार की चौड़ाई जो है वो लगभग होती है 5 फीट। तो ये है ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट। तो ब्रेडी का संबंध किससे है, तो वॉलीबॉल टेस्ट से। आपसे पूछा जाएगा ब्रेडी टेस्ट जो है वो किस खेल के अंदर होता है, तो आप बताएंगे कौन सा, वॉलीबॉल टेस्ट होता है। ठीक है, फिर एक आया है क्या, रसल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट 1940, और एक इसके अंदर जो है वॉलिंग और सर्विंग, ये इसके अंदर दो होते हैं। रसल हम देखते हैं, आंद्रे रसल का नाम देखते हैं वेस्ट इंडीज टीम में, तो वो क्या है, वो वॉलीबॉल ज़्यादा खेलता था, रसल जो है वॉलीबॉल ज़्यादा खेलता था। तो यानी कि क्या है, वो एक तो क्या कर रहा है, वॉलिंग कर रहा है, और एक क्या होता है, सर्विंग होता है। वॉलिंग का अर्थ क्या होता है कि जब गेंद जो है हवा में रहती है उसे हम कहते हैं वॉलिंग, और सर्विंग यानी कि क्या करना, सर्व करना। तो रसल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट जो है कब आया था, 1940 में आया था, और इसके अंदर दो थे, एक तो क्या वॉलिंग और एक था क्या, सर्विंग। तो वॉलिंग और सर्विंग इसके दो घटक थे। जबकि ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट जो है वो कब आया था, 1948 के अंदर आया था। और एक है हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्या, वॉल्फ। तो वॉल्फ मतलब क्या, भेड़िया। तो क्या है, हेलमैन। अब आप देखोगे डब्ल्यू से क्या है, डब्ल्यू से है वॉल स्पाइक टेस्ट, डब्ल्यू से क्या है, वॉल स्पाइक टेस्ट। फिर क्या है, ओ से क्या है, ओवरहेड, और फिर क्या है, एल से क्या है, फिर हमने देखा कि
एफ से क्या है, फोर आर्म टेस्ट। तो ये वॉल्फ मैंने ऐसे बना दी है, हेल वॉल्फ, यानी कि मान लो एकदम आपके साथ सामने जो है भेड़िया आ जाए तो आप क्या बोलोगे, हेल। तो हेलमेट टेस्ट क्या है, वॉल्फ की है, इसमें एल नहीं है, डब्ल्यू है, क्या है, एफ है। यानी कि डब्ल्यू से क्या है, वॉल स्पाइक टेस्ट, ओवरहेड टेस्ट, और फिर क्या है, फोर आर्म प्लेसमेंट टेस्ट या फोर आर्म पास टेस्ट। तो ब्रेडी का संबंध किससे है, वॉली से है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे ब्रेडी, एक लिखेंगे रसल। रसल के अंदर हमने दो देखा था, एक तो क्या था, वॉलिंग था, और एक था सर्विंग था। तो मैं लिख देता हूँ वॉलिंग, एक क्या है, सर्विंग। वॉलिंग और सर्विंग ये क्या था, इससे था, रसल से था। और ये किसके टेस्ट है, ये है वॉलीबॉल के टेस्ट है। ये किसके टेस्ट है भाई, वॉलीबॉल के टेस्ट है। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें जो है ये आपको कोई चीज़ें इतनी आसानी से जो है नहीं बताएगा ट्रिक के साथ, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे कैसे बस आज जो बताया है बस इतना याद करना है। जैसे आप कल याद करके आए हैं सभी जो उत्तर सही दे रहे थे, वैसे आज जो है इतना इतना बस हमने मुश्किल से 7-8 गेम लिए हैं। हमने देख लिया था, बास्केटबॉल देख लिया, बैडमिंटन देख लिया, टेनिस देख लिया, वॉलीबॉल देख लिया, अब 3-4 गेम हॉकी देख लिया, अब 2-3 गेम और है, बस इतनी ही है। बाकी सारे गेम के हमें नहीं पढ़ना। अगर हम सारे गेम के पढ़ेंगे, क्रिकेट के है पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तो वो हम मूर्ख कहलाएंगे। तो हमें बाकी सारे गेम के नहीं पढ़ने हैं। आप देखोगे बस ये इतना ही है, लास्ट है। अब एक फ्रेंच एंड कूपर टेस्ट आता है वॉलीबॉल के अंदर, 1997। इसमें अंदर क्या है, रिपीटेड वॉली है, रिकवरी नेट से है, सेटअप एंड पास है, और एक है सर्विंग टेस्ट। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंच एंड कूपर टेस्ट, बट जब मैं कह रहा हूँ जब आपको ये तीन याद हो जाए तो आप चौथे की तरफ चलना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारे पास फुटबॉल टेस्ट। फुटबॉल टेस्ट अब देखोगे आप, ये देखो आपको मैंने क्या बताया था, साई के जितने भी टेस्ट है कब बने हैं, 1992। तो साई का जो फुटबॉल का टेस्ट है वो भी कब बना हुआ है, 1992। हॉकी का कब था, तो 1992। तो साई के लिए तो फिक्स है कि 1992 के अंदर टेस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल के अंदर कौन कौन सा आता है। तो फुटबॉल के अंदर जो पहला टेस्ट आता है, नाम आता है मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट। हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि फुटबॉल को ही जो है वो सॉकर कहा जाता है, फुटबॉल को ही सॉकर कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला आता है क्या, मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट। अब इसके अंदर क्या है, ए से क्या है, एक्यूरेट। एक्यूरेट किक जो है, आपको फुटबॉल के अंदर किक कैसे मारनी है, एक्यूरेट मारनी। जब आप किक मार रहे हो तो बॉल सीधी जानी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। फिर क्या है, बॉल के साथ जो है आपका कंट्रोल होना चाहिए। और फिर क्या है, जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल, यानी कि आप बॉल के साथ जज कर पाओ कि अगर वहां से बॉल आ रही है तो मैं कितना आगे जाऊं कि मैं बॉल तक पहुंच जाऊं। तो ये है तीन इसके अंदर आते हैं। एक्यूरेट किक होती है, यानी कि एक्यूरेसी से मारनी है। फिर बी से क्या है, बॉल के साथ कंट्रोल होता है। और फिर आप देखेंगे जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल होता है, जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल होता है। अब आप देखोगे कि मैंने जो है इसकी इंग्लिश को ही हिंदी कर रखा है, इंग्लिश को हिंदी कर रखा है, क्योंकि जो टेस्ट एंड मेजरमेंट के जो प्रश्न आते हैं वो इंग्लिश को ही हिंदी करके आता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं एंथ्रोपोमेट्री, अब इसका क्या आएगा, एंथ्रोपोमेट्री आएगा। हमने पढ़ा था एंथ्रोपोमेट्री, हमने एक देखा था क्या, गोनियोमीटर। तो हिंदी में ही लिखा हुआ आता है, इसका कोई अलग से जो इंग्लिश की जो भाषा है उसको हिंदी में ही लिख देते हैं। तो इसलिए जो है ये वाली जो लैंग्वेज है ये मैंने इंग्लिश से ही हिंदी में लिखी हुई है, ताकि हमें जो एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन ना हो। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना जब आप टेस्ट एंड मेजरमेंट जब आप मुझसे पढ़ के जा रहे हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न आते हैं, हो सकता है आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहे हो, बट उसको आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में देखने की कोशिश करोगे तो 100% सही होंगे, 101% का दावा है, अगर आपको चीज़ें याद है तो चीज़ों को इसी तरीके से देखना है। क्योंकि अब इसकी कोई हिंदी होती नहीं है। अब आप देखोगे एंथ्रोपोमेट्री हिंदी नहीं होती है। आप देखोगे जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि गोनियोमीटर, इसकी हिंदी नहीं होती है। आप बोलोगे स्पायरोमीटर, ये इंग्लिश की वर्ड है। अब स्फेग्नोमेनोमीटर, ऐसे के ऐसे वर्ड जो है वो हिंदी के अंदर आते हैं, वही सेम चीज लिखी हुई होती है, तो इनकी हिंदी नहीं होती है। इन चीज को आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट। मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट को मैंने क्या बोला कि अब जाकर जो है मैं सॉकर खेलूंगा, इसकी मैट्रिक क्या बनूंगा, अब जाकर सॉकर खेलूंगा या फुटबॉल खेलूंगा, अब जाकर जो है फुटबॉल खेलूंगा या सॉकर खेलूंगा। तो यही है ए बी जे, यानी एक्यूरेट, बॉल के साथ कंट्रोल, और क्या है, जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल। आगे चलते हैं, एक आ गया जॉनसन सॉकर टेस्ट, एक हमने देखा था जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, उसमें हमने ट्रिक याद की थी, 1934 में था, बी बी एफ हमने ट्रिक याद की थी। अब जॉनसन जो है सॉकर के अंदर आ गया, यानी कि फुटबॉल के अंदर आ गया। अब यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर इसकी वॉल की ऊंचाई पूछी गई है, 24x8 फीट जो है वॉल की ऊंचाई होती है। और यहाँ पर 3 ट्रायल दिए जाते हैं 30 सेकंड के लिए, यानी कि 3 ट्रायल आपको दिए जाएंगे 30 सेकंड के लिए। तो बस आपको ध्यान रखना, जॉनसन सॉकर टेस्ट जो है वॉल की क्या है, 24x8 होता है। 8 दिया क्या होता है, चॉइस होता है।
तो 24 क्या होता है, 8 होता है। फिर एक आया क्या, वार्नर। तो वार्नर जैसे नाम आया तो हम किसके पास गए, डेविड वार्नर के पास गए। तो वार्नर सॉकर स्किल टेस्ट, तो इसके अंदर कौन कौन से, एक आता है किक मारना दाएं पैर से और एक आता है किक मारना किससे, बाएं पैर से, यानी कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। तो वार्नर साहब आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एक बार उनको कहते हैं कि आप एक बार राइट साइड से किक मार के बताओ, एक बार कहते हैं आप लेफ्ट साइड से किक मार के बताओ। तो बस इतनी सी चीज है कि एक बार किक मारना है राइट साइड से दाएं पैर से, एक बार किक मारना है लेफ्ट से यानी कि बाएं पैर से। तो ये जो है वार्नर सॉकर स्किल टेस्ट आता है। वार्नर टेस्ट किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से यानी कि सॉकर से संबंधित है। मैकडोनल्ड में तो हमने पढ़ा था कि अब जाकर मैं क्या करूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, यानी से ए से क्या था, एक्यूरेटी किक मारना है, बी से क्या है, बॉल कंट्रोल, और जे से क्या है, जजमेंट ऑफ मूविंग द बॉल। फिर वार्नर जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा एक बार राइट से एक बार क्या, लेफ्ट से, तो इसको हमको याद रखना है। ठीक है। जॉनसन में तो बस 8 या चॉइस यानी कि चॉइस इंटू 8 हमको याद रखना है। और साई का जो है यहाँ पर जो दो आते हैं, यहाँ पर 3 आते हैं, एक आता है जगलिंग, एक आता है किक एक्यूरेसी, और एक आता है 30 मीटर बॉल के साथ, 30 मीटर जाना है आपको बॉल के साथ। फिर क्या है, किक एक्यूरेसी, और एक क्या आता है, जगलिंग आता है। तो ये जो है साई के, साई का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साई का इंपॉर्टेंट जो है वो हॉकी के अंदर था, हमने देखा था क्या, MBS हमने पढ़ी थी, MBS। ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, एक तो वार्नर का आपको याद रखना है, एक मैकडोनल्ड के आपको याद रखना है टेस्ट आइटम। मैकडोनल्ड के क्या थे, अब जाकर, वार्नर के क्या थे, किक मारना दाएं से, किक मारना किससे, बाएं से। ठीक है। और जॉनसन के अंदर बस आपको चॉइस इंटू 8 का आंकड़ा याद रखना है। तो ये जो है ये आते हैं हमारे कौन से, फुटबॉल के टेस्ट। ये कौन से टेस्ट आते हैं, फुटबॉल के टेस्ट आते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखे कौन से, फुटबॉल के। तो अब ऐसे करते करते हमने जो है मोस्टली बस इन्हीं गेम्स के जो है आपको टेस्ट पढ़ने हैं। अब आप किताबों के अंदर देखोगे बहुत सारे गेम्स के जो है टेस्ट आइटम होंगे, जैसे मैं कहूँ टेबल टेनिस के भी होंगे, क्रिकेट के भी होंगे, तो हैंडबॉल के भी होंगे। तो इन टेस्ट के आइटम जो है वो नहीं पूछ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। बस क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, चाहे पीजीटी की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। नेट में जो है वो हमको और टेस्ट पढ़ने पड़ते हैं, ये जो है नेट लेवल का नहीं है, जो टीजीटी बीजीटी के एग्जाम्स हैं उन सभी के लेवल का है। ठीक है। क्योंकि ये जो बनाए हैं ये मैंने अपने हिसाब से पेपर्स को देखकर बनाए हैं, आकलन करके बनाए हैं कि कौन से जो है ज़्यादा टेस्ट पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो पेनी कप टेस्ट का संबंध किस खेल से है, तो बास्केटबॉल से है, नॉक्स हमने याद किया था। जब हम चले थे बैडमिंटन की तरफ तो मैंने आपको बताया था मिलर वॉल वॉली टेस्ट हमने याद किया था। जब हम चले थे अगर हॉकी की तरफ तो उसमें साई का था, क्या याद किया था, MBS किया था। जब हम चले थे वॉलीबॉल की तरफ तो हमने याद किया था, ब्रेडी याद किया था, 1947 हमने याद किया था। जब हम आए हैं फुटबॉल की तरफ तो मैकडोनल्ड, और हमने एक याद किया है वार्नर सॉकर स्किल टेस्ट। तो इस प्रकार से जो ये आपके दिमाग में बार बार जब आप इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो है हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे मैकडोनल्ड और एक लिखेंगे वार्नर। मैकडोनल्ड, इसके आगे बस ट्रिक लिख दो ABJ, और एक लिख दो क्या, वार्नर। तो वार्नर तो आपको याद रहेगा, एक बार बाएं पैर से एक बार दाएं पैर से। तो मैकडोनल्ड और वार्नर का संबंध किस खेल से है, तो आप बोलोगे किससे है भाई, सॉकर यानी कि फुटबॉल। ठीक है। क्लियर है भाई, बस इतने ही टेस्ट हमको पढ़ने हैं, खेलों के टेस्ट। उससे पिछली क्लास में हमने जो है बाकी सारे टेस्ट पढ़े थे, मोटर फिटनेस के पढ़े थे, मोटर एबिलिटी के पढ़े थे, मोटर एजुकेबिलिटी के पढ़े थे। फिर उसके पहले हमने जो है स्वास्थ्य से संबंधित पढ़े थे। तो ये पूरा जो है वो परीक्षण का यूनिट होता है आपका। तो परीक्षण का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक टेस्ट बचता है अब, एक टेस्ट जो है वो बचता है, कौन सा टेस्ट है अब, जिसके अंदर जो है मैंने आपको ईयर बता रखे हैं, बस आपको वही याद करना है। अगर इसके बाद इनके सबके ईयर है बट वो एग्जाम के अंदर नहीं है, तो जिसके अंदर ईयर से भी प्रश्न बने हैं तो उसके ईयर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यूपीएलटी में आया था सर क्वेश्चन 18 के पेपर में, बिल्कुल यूपीएलटी ग्रेड में। मैं कह रहा हूँ ना कि जितने पेपर है, जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे बिहार में हुई है, चाहे यूपी में हुई, चाहे राजस्थान में हुई, चाहे पंजाब में हुई, चाहे हरियाणा में हुई, चाहे केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, उन सभी को देखकर जो है मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं, हमने क्या क्या चीजें देखी थी। हमने देखा था सबसे पहले हमने जब बात हुई थी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे, स्वास्थ्य संबंधित टेस्ट के बारे में बात हुई थी, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी BFMMC, यानी कि बी से था बॉडी कंपोजिशन। हमने देखा था शरीर संरचना के। फिर हमने देखा था जहां पर हमने BMI BBI के बारे में पढ़ा था। BMI के जो है दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था 703 का, जब BBI का फॉर्मूला था तो उसको उल्टा कर दिया था, अगर आपको चीजें याद आ रही हो तो। ठीक है। फिर हमने जब लचीलापन को पढ़ा था तो इसका मैंने आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट बताया था BF, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और यहाँ
यहाँ पर ब्रिजअप टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है। गोनियोमीटर और टीचीमीटर जो है इसके मापने के यंत्र होते हैं। फिर हमने देखा था मांसपेशीय शक्ति के जब टेस्ट आते हैं तो शक्ति के अंदर तो कौन कौन से आते हैं जो चीजें हम एक बार में करते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, मसल स्ट्रेंथ के अंदर आता है। जब बात आती है मसल एंड्योरेंस की, मांसपेशीय सहन शक्ति की, तो वहां पर हमने बताया था, मैंने आपको बताया था रिपीटेशन के कौन से आते हैं, तो सिटअप्स आते हैं, पुलअप्स आते हैं, पुशअप्स आते हैं, फ्लेक्स ड्रम हैंग आते हैं। तो इस प्रकार के जो टेस्ट है वो किसके अंदर आते हैं, या आप क्या तो क्रंचेस या सिटअप्स जिसे हम कह सकते हैं, तो ये वाले जो टेस्ट किसके अंदर आते हैं, मांसपेशीय सहन शक्ति के अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्या कार्डियोवैस्कुलर, सर इसको कैसे बोल सकते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो है इसके अंदर नाम आता था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का इसके अंदर नाम आता था। पुरुषों के लिए जो है जो इसकी समय अवधि थी वो कितनी होती थी, 5 मिनट इसकी समय अवधि होती थी। पुरुषों के अंदर इसको जो है 30 इंच, पुरुषों के अंदर जो है 20 इंच का बेंच का प्रयोग होता था, जबकि महिलाओं का मैंने आपको बताया था कितना, 16 इंच का। तो याद रखना 20 और 16 हमने याद किया था। पुरुषों के अंदर जो है वो 30 स्टेप प्रति मिनट, महिलाओं के अंदर जो है कितना था, तो 24 स्टेप प्रति मिनट होता था। यहाँ पर जो है 3 बार जो है व्यायाम करने को देते थे। इसका जो फॉर्मूला बनता था वो क्या बनता था, 30 × 100/2 × कुल पल्स रेट, ये हमने फॉर्मूला भी इसको याद किया था। और फिर इसका था, उसके बाद हमने एक कूपर टेस्ट देखा था 1968, केनेथ एच कूपर, और ये जो था वो यूएस मिलिट्री के लिए दिया गया था, ये भी मैंने आपको याद कराया था। फिर हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर और भी देखे थे, रॉकपोर्ट टेस्ट था, क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट था। क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट जो है वो सिर्फ किसके लिए था, तो महिलाओं के लिए था। तो ये चीजें जो है ये हमने देखी थी। अ, ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्या दी चीजें आपको याद है, ठीक है। तो एक बार जो है फटाफट मेरे को आप ये बताओ कि हार्वर्ड टेस्ट के बारे में जितनी चीजें आपको पता है फटाफट लिख दो, जितनी चीजें आपको पता है, देखते हैं किस किस को याद है। मैंने अभी वापस बोलकर बताया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कितनी चीजें आपको याद है वो आप बता दो, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लिख रहा है कमेंट में, देखते हैं कौन कौन रिवीजन कर रहा है, देखते हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोहा का नाम यहाँ पर आता है, लूसियन ब्रोहा का नाम हमने देखा था 1943। ठीक है, तो एक बार जो है आखिरी 5 मिनट आपको सुनना है। मैं जो है बहुत क्विक रिवीजन कराऊंगा, उस क्विक रिवीजन में सिर्फ उसी को फायदा होगा जो शॉर्ट नोट्स बना रहा है। जैसे मैंने बताया था वैसे अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपको फायदा होगा। देखो किस प्रकार से जो है हम पूरा रिवाइज करते हैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं हम। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, टेस्ट एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जब आप देखोगे सिलेबस के अंदर बहुत छोटा सा भाग दे रखा है, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। हमदो तोमर ने बताया हार्वर्ड 1943 एरोबिक एंडोरेंस, 20 इंच 16 इंच, लूसेंट ब्रूहा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, टेबल ठीक है, नैना सतवीर राजेंद्र सभी जो है सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको जो है बहुत क्विक एक बार रिवीजन कराता हूँ। लास्ट 5 मिनट आपको ध्यान से सुनना है और फिर जो है हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित टेस्ट के बारे में हमने देखा था। अब बस अब सभी जो है वो शांत हो जाए, शांति से जो है आपको सुनना है अगले 5 मिनट तक।
ठीक है। शारीरिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस टेस्ट के बारे में हम देखा था। जो टेस्ट क्या होता था, उसका टेस्ट एक यंत्र होता था या एक परीक्षण होता था जिसके द्वारा हम माप कर सकते थे। मापन क्या होता था, तो मापन जो है एक इकाई होती थी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका वजन मापना है, तो वेटिंग मशीन जो है वो आपके क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। उसके ऊपर जो आपकी इकाई आई है कि मेरा वजन 70 है, 75 है, 80 है, 100 है, तो वो क्या आया है, वो आपका मापन आया है। और फिर अंत में होता था मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते थे। वो बताता था कि आपका जो वजन है, यानी कि जो भी आपने कैटेगरी सेट कर रखी है, उसके इर्द गिर्द कितना है। मैं कहता हूं कि जो 80 से कम जिसका है, वो वजन जो है वो सही है। तो इस तरीके से जो है हम इसके ऊपर मूल्यांकन कर सकते थे, जो हमने परीक्षण और मापन किया है। ठीक है। फिर हमने देखा था यहां पर जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी, मांसपेशी सहनशीलता, ये स्वास्थ्य से संबंधित थे। हमने देखा था, इसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी BFMMC, जहां पर बी का अर्थ होता था बॉडी कंपोजिशन, यानी कि शरीर की संरचना। एफ से मतलब होता था फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। एम से होता था मांसपेशीय शक्ति, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ। फिर एम आता था मांसपेशीय सहन शक्ति, यानी कि मस्कुलर एंड्योरेंस। और फिर सी से आता था कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, यानी कि हृदय संबंधित सहनशीलता। फिर हमने देखा था कौशल संबंधित, जब हम पढ़ रहे थे तो ट्रिक आती थी ABCPRS। ए से होता था एजिलिटी, यानी कि चपलता। बी से होता था बैलेंस, यानी कि संतुलन। सी से होता था कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय योग्यता। पी से होता था पावर, यानी कि आपको पावर ही बताया था, यहाँ पर शक्ति नहीं करना है। आर से जो है रिएक्शन टाइम, यानी कि हमने देखा था प्रतिक्रिया समय। और एस से देखा था हमने स्पीड, यानी कि गति। तो ये चीज हमने देखी थी। फिर हम चले थे यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था एक और ट्रेनिंग संबंधित कौन कौन से होते हैं, तो हमने वहां पर 5 चीजें पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ा था शक्ति, यानी कि स्ट्रेंथ। दूसरा हमने पढ़ा था एंड्योरेंस, यानी कि सहन शक्ति। तीसरा हमने पढ़ा था गति, लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा हमने पढ़ा था गति, यानी कि स्पीड। और पांचवा हमने पढ़ा था समन्वय योग्यता, यानी कि कोऑर्डिनेशन। ये चीजें हमने लिखी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि मुख्य मापन टेस्ट कौन सा होता है, तो वजन जो हम मापते हैं वो किससे मापते हैं, वेट मशीन से मापते हैं। बैठी अगर हम जो है बैठे और हमने को ऊंचाई मापनी है, तो मैंने आपको बताया था एंथ्रोमेट्रिक रॉड। जबकि अगर खड़े होकर ऊंचाई मापनी होती तो स्टेडियोमीटर का हम नाम देखते हैं। ठीक है। फिर रक्तचाप को जो है वो हम स्फेग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर आता है। हृदय गति को जो है स्टेथोस्कोप। यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको जो डॉक्टर गिनते हैं 6 सेकंड की गिनती इंटू 10 बार। वसा प्रतिशत को हम देखते थे बॉडी कैलिपर या स्किन फोल्ड कैलिपर के नाम से हम जानते थे। शक्ति जो है वो डायनोमीटर की बात होती थी, पर जब यहाँ पर ग्रिप की आती थी तो वहां पर हम मैन्योमीटर का नाम याद रखते थे। फेफड़ों की क्षमता जो है वो स्पायरोमीटर से नापी जाती है। चयापचय दर जो है वो डगलस बैग के नाम से जानी जाती है। चयापचय दर मतलब क्या, मेटाबॉलिक रेट। तो मैंने आपको बताया था MD, मैंने आपको याद कराया था, यानी कि मेटाबॉलिक रेट किससे है, डगलस बैग का संबंध आता है। रक्त जांच जो है वो CBC, यानी कि जो हम कराते हैं, उसका कौन सा होता है, तो हेमेसाइटोमीटर होता है। फिर हम अस्थि लंबाई जब देखते हैं तो बोन कैलिपर की यहां पर बात होती है, यानी कि हड्डियों की बात हुई है। अब जहां पर हमने रक्त शर्करा देखा तो वहां पर ग्लूकोमीटर का नाम आता है। जहां पर हम स्कोलियोसिस देखते हैं तो ये देखो, ये कॉब एंगल, यहीं से मैंने प्रश्न बनाया था उस दिन, कल जो है प्रश्न यहीं से बनाया था। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि मैंने नोट्स में लिख रखा है कॉब एंगल किससे मापते हैं, स्कोलियोसिस से, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, जिसमें सभी जो है वो फंसे थे। तो कुल कार्य जो है वो अर्गोमीटर से मापते हैं। हैंड ग्रिप जो है, यानी कि डायनोमीटर या मैन्योमीटर हम किसको कहते हैं, वसा प्रतिशत बॉडी कैलिपर होता है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर हम चले थे क्या, मुख्य फिटनेस टेस्ट की तरफ, और ये हमने यहाँ पर टेस्ट देखे थे। तो यहाँ पर जो है वेल्स एंड ढिल्लो का टेस्ट आता था, सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है। फिर जो है गोनोमीटर, फ्लेक्सोमीटर। फिर हमने देखा था विस्फोटक शक्ति, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, सर्जन जंप। मांसपेशी सहनशीलता मैंने बताया था, सिटअप्स, फ्लेक्स जंप है। फिर परीक्षण की हमने बात की थी, मापन, मूल्यांकन, ये चीजें हमने पढ़ी थी, ये हमने पढ़े थे। फिर हमने यहाँ पर वापस मैंने आपको जो अध्ययन यंत्र और बताए थे। अध्ययन यंत्र जब और बताए थे तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, जब सिर्फ विंड गॉज आएगा तो वहां पर जो है हवा की वेग का बात होगी। जब विंड वैंड गॉज आएगा तो वहां पर हवा की दिशा की बात होगी। ये चीजें जो हमने पढ़ ली थी। फिर मैंने आपको 3 बताए थे, बाइक्रोमिल, क्रो मतलब क्या होता है, कंधे होते हैं, यानी कि कंधों की चौड़ाई मापने का यंत्र होता है। बाय क्रिस्टल, क्रिस्ट मतलब मैंने आपको बताया था क्रंचेस होते हैं, यानी कि हमने देखा था पेट की चौड़ाई को मापने का यंत्र था। और फिर होता था क्या, बाय कोनेंट्रिक, यानी कि कुल्हे की चौड़ाई को मापने का यंत्र था। एक हमने पढ़ा था बाय कॉन्डिलर, एक था फीमर। फीमर के पास क्या होती है, यानी कि फीमर जो है जांग में पाई जाती है, और फीमर के पास क्या होता है, घुटने होते हैं। तो घुटने में कौन सा होता है, फीमर बाइकॉन्डिलर होता है। एक हमने देखा था अपने हाथों में जो ऊपर जो होती है हड्डी, नाम आता है यूमरस, और यूमरस के पास कौन सी मौजूद होती है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमारा कोहनी होता था, यानी कि कोहनी की चौड़ाई किससे मापते हैं, तो यूमरस बाइकॉन्डिलर से नापते हैं। ये चीजें जो है यहाँ पर सभी लिखी हुई है। फिर हमने ये जो घटक देख लिए थे। फिर हम जो है शरीर संरचना के आए थे, बॉडी कंपोजिशन की बात आई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब पानी के अंदर वजन मापते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक वजन होता है। डेक्सा हमने देखा था कि ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, ये हमने चीज देखी थी। फिर हमने देखा था कि वेस्ट हिप जो रेशियो आता है, कमर परिधि, यानी कि कूल्हे का पुरुष का जो है 0.9 या कम, महिलाओं का जो है ये 0.85 या कम, और ये जो है ज्यादा होने पर हृदय रोग या डायबिटीज का जो है खतरा होता है। तो ये वेस्ट हिप रेशियो का हमने देखा था। फिर हमने देखा था BMI का जो है मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, की फॉर्मूला क्या होता है, तो वजन ऊपर किलो में, हाइट जो है वो होती है मीटर स्क्वायर,
हाइट जो होती है वो कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और जो भी आपकी बीएमआई आती है वहां पर मैंने टेबल बताई थी कि अगर 18.5 से कम आता है तो अंडर वेट होता है, 18.5 से 24.9 आता है तो नॉर्मल वेट होता है, सामान्य वजन होता है, 24.9 से जो है वो 30 आता है तो वो होता है ओवर वेट होता है, 30 से लेकर 35 आता है यानी कि 34.9 आता है तो मोटापा पार्ट 1 यानी कि मोटापा प्रकार 1। फिर मोटापा प्रकार 2 जो है वो 35 से लेकर लगभग 40 आता है और 40 प्लस जो है वो आता है मोटापा प्रकार 3। तो ये हमने जो है बीएमआई का देखा था। एक बीएमआई का फॉर्मूला जो है वो ये आता था कि जब विदेशों में मैंने आपको बताया था पौंड या एलबी में जो है वजन मापा जाता है तो डिवाइड में जो है इंच आ जाएगा और इंटू क्या होगा, 703 होगा। फिर यहाँ पर जब बीबीआई देखते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई जो है वो पहले ली जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर, वजन और की वजन जो है वो किलो में और इंटू क्या करते हैं हम 100 करते हैं। फिर हम स्किन फोल्ड कैलिपर मैंने आपको जगह बताई थी कहाँ कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से चालू किए थे क्या, शोल्डर से, फिर मैंने बताया था आपको चेस्ट से, फिर मैंने आपको बताया था बाइसेप से, फिर मैंने आपको बताया था ट्राइसेप से, फिर मैंने आपको बताया था आपके स्टोमक से, फिर मैंने आपको बताया था सुप्रा इलियक। सुप्रा इलियक का जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, पेट के नीचे और कुल्ले के क्या ऊपर। और फिर हमने देखा था कि आपके जो है थाई से, और फिर हमने देखा था थाई मतलब जांग से, और फिर हमने देखा था पिंडी से यानी कि काफ से। तो ये सारी जगह है जहां से आप स्किन फोल्ड कैलिपर ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम चले थे कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता की तरफ। पहला टेस्ट आता था हार्वर्ड टेस्ट 1943 लूसी ब्रोहा द्वारा जो है ये दिया गया था। ये जो है इसमें हमने देखा था 20 इंच जो है 20 इंच और 13 स्टेप प्रति मिनट होता था, 5 मिनट तक चलता था। ये हमने फॉर्मूला देख लिया था। ये 3 बार जो है व्यायाम देते थे। यहाँ पर मैंने आपको चेंज कराया था कि 16 इंच आप कर देना टेबल का प्रयोग महिलाओं के अंदर। फिर हमने देखा था व्यायाम करने का समय हमने देख लिया था। फिर आता था कूपर टेस्ट 1968, यूएस मिलिट्री के लिए ये बनाया गया था। और जो है केनेथ एच कूपर जो जिसे हम एरोबिक शक्ति यानी कि एरोबिक के बाद जो जन्मदाता जिसे हम कहते हैं वही नाम आता है कूपर। ठीक है, क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट नाम में क्या आता था, क्वीन आता तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही होता था। फिर हमने देखा था 1972 मैक आर्डल, और यहाँ पर जो लंबाई होती थी वो 16.25 होती थी। फिर रॉकपोर्ट टेस्ट हमने देखा था, टर्टल पल्स रेट टेस्ट देखा था, एस्ट्रेंड देखा था। एस्ट्रेंड में जो हम पॉइंट बताया था मैंने आपको बताया था VO2 मैक्स को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जब हम चले थे मांसपेशी शक्ति की टेस्ट, और यहां पर पहला टेस्ट था क्रॉस वेबर टेस्ट। वो मापता है न्यूनतम मांसपेशी शक्ति, लिख के ले लो ये प्रश्न आएगा। न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को जो है ये मापता है। ये जो है 90 सेकंड के अंदर करना होता था बिना वार्म अप। और यहाँ पर जो है ये इसके अंदर जो है 6 टेस्ट अटैम्प होते थे, ये सभी हमने पढ़े थे। यानी कि सबसे पहला था फ्लोर का, फिर था कौन सा, स्ट्रेट लेग सिटअप, फिर था स्ट्रेट नी सिटअप, फिर था लेग के लिए था लेग लिफ्ट, फिर अपर बॉडी लिफ्ट, और फिर था लोअर बॉडी लिफ्ट। तो इस प्रकार से हमने याद किए थे। अगला टेस्ट अटैम्प था रोजर स्टन टेस्ट। इसके अंदर हमने 7 टेस्ट अटैम्प के बारे में पढ़ा था। 7 जो है इसके अंदर मुख्य कौन सा था, तो फेफड़ों की क्षमता मापी जाती थी। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। फिर हम चले थे जेसीआर टेस्ट की तरफ। बी फिलिप्स द्वारा दिया गया 1947 में दिया गया। जे से कौन सा था, वर्टिकल जंप था। सी से कौन सा था, चिन अप था। और आर से कौन सा था, तो शटल रन था। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। मांसपेशी सहनशीलता की तरफ चले थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर चीजें वो होगी जो बार बार की जाती है, रिपीटेड की जाती है। तो कौन सी थी, सिटअप्स थी, पुलअप्स थी, पुशअप्स थी, फ्लेक्स ड्रम हैंग था। ये सभी जो है ये सहनशीलता को मापती है। आगे हमने देखा था लचीलापन को तरफ गए थे तो सिट एंड रीच टेस्ट है, वेल्स ढीलो। फिर जो है साइड स्प्रिंट टेस्ट था, ब्रिजअप टेस्ट था, और स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट था। फिर कौशल संबंधित टेस्ट में हमने देखा था चपलता का जो आया था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ABSD। तो ए से एजिलिटी, बी से क्या था, बुमरैंग था, बी से क्या था, बर्पी था, एस से जो है सीमो एजिलिटी टेस्ट था, और एस से था क्या, साइड स्टेपिंग टेस्ट था, और डी से जो है वो डॉजिंग टेस्ट आता था, और एक जो है ई से जो आता था इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट आता था। ठीक है, पावर टेस्ट में हमने देखा था स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आता था, वर्टिकल जंप आता था, सार्जेंट जंप आता था, मेडिसिन बॉल थ्रो आता था, मार्गेरियन एनारोबिक टेस्ट आता था। फिर हमने देखा था आगे चल के संतुलन टेस्ट में जो है बॉस स्टिक टेस्ट और फ्लेमिंगो टेस्ट मैंने आपको ट्रिक बताई थी। बी से क्या बैलेंस, और एफ से क्या है फ्लेमिंगो। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। फिर स्टॉक स्टैंड टेस्ट और 9 से संतुलन टेस्ट। फिर हम आए थे समन्वय योग्यता की तरफ यानी कि कोऑर्डिनेशन की तरफ, और यहां पर क्या आया था, आंख व हाथ का समन्वय, हाथ व पैर का समन्वय, और लास्ट मैंने आपको बताया था स्टॉक ऑब्स्टेकल टेस्ट जो है ये आता था। प्रतिक्रिया समय के लिए कौन सा आता था, रूलर ड्रॉप टेस्ट जो है यहाँ पर पूछा जाता था। मैंने आपको बताया था कि CAG ONGC के ट्रायल में जो है वो रूलर ऊपर से गिराई जाती थी और इस प्रकार से हम टेस्ट लेते थे। स्पीड जो है वो 100 मीटर 50 गज 5 सेकंड टेस्ट, इस प्रकार से स्पीड के टेस्ट आते थे। फिर हमने देखा था फिजिकल एंड मोटर फिटनेस टेस्ट की तरफ आए थे तो हमने देखा था AFET 1958 1883 शेप अमेरिका इसका नाम दिया गया। पहले इसके अंदर 7 टेस्ट अटैम्प्ट थे। 1976 में जो है वो 6 कर दिए गए, एक सॉफ्टबॉल थ्रो को जो है वो हटा दिया गया था। फिर हम देखा था कैनेडियन टेस्ट, ये कितना होता है 35 सेकंड के लिए जो है होता था। इसके अंदर 6 घटनाएं होते थे। सबसे पहले क्या करते थे हम, सबसे पहले हम करते थे लॉन्ग जंप, फिर वॉल्टिंग टेबल, फिर डिच जंप, फिर हर्डल जंप, फिर फॉरवर्ड रोल, फिर 100 जो है मीटर 100 फुट दौड़ होती थी, यानी कि अपने वजन को लेकर दौड़ना पड़ता था। ये चीज हमने याद की थी। फिर हम जो है आ गए थे इंडियन मोटरबिलिटी टेस्ट 1943 बुक वॉल्टर, जो कॉलेज वालों के लिए था। तो सर वहां पे सिर्फ 3 थे, वर्टिकल जंप था, पुशअप्स था, पुलअप्स था। जब हमने देखा था कि ये हाई स्कूल गर्ल्स और हाई स्कूल बॉयज के लिए था, यानी कि 11वीं 12वीं कक्षा के लिए, तो वहां पर जो स्टडल चिन्ह को जो है और एक जो है स्क्वाट को जो है अलग बढ़ा दिया था।
ठीक है। फिर मोटर एबिलिटी टेस्ट में जो है हमने देखा था बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट फॉर मैन 1954 में जो है इसे विकसित किया गया था। न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट जो है 1939 पोवेल में इसे दिया था। यहाँ पर जो है बेबी हडल रेस मैंने आपको बताया था कि बेबी हडल रेस और स्क्रैबल रेस जो है ये इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं। न्यूटन से आपको ये शब्द याद रखने हैं। ठीक है, आगे हम चले थे स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट 13 वर्ष से अधिक था और यहाँ पर मैंने आपको बताया था बॉस 13 वर्ष से अधिक वाले क्या खुद को बॉस समझते हैं, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। बी से क्या था बास्केटबॉल थ्रो, ओ से क्या था ऑब्स्टेकल रन और एस से क्या था स्टैंडिंग ब्रॉड जंप यानी कि एसबीजे। जॉनसन हमने याद किया था क्या फॉरवर्ड रोल और बैकवर्ड रोल तो होगा और एक क्या था स्टैगर्ड जंप। जब हमने जॉनसन को जो है बास्केटबॉल में याद किया था तो क्या था बीबीएफ था, कोजन था और एक लार्सन था। फिर हमने देखा था मोटर एजिलिटी टेस्ट में हमने देखा था तो मैथनी जॉनसन मोटर एजिलिटी टेस्ट था 1932 में दिया गया था। फ्रंट रोल देखो जॉनसन यहाँ पर भी फ्रंट रोल बैक रोल, जंप हाफ और जंप फुल यहाँ पर हमने देखा था। आगे मैंने आपको ये जो है प्रश्न आपको कराया था कि इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, फिर हमने देखा था मोटर एजिलिटी, आज हमने याद किया था एक IOW है जो है, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको बताया था कि 21 टेस्ट आइटम आपको याद करने हैं और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो हमने आज पढ़ी ही है। बास्केटबॉल में अब यहाँ से बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नॉक्स इंपॉर्टेंट है, जॉनसन इंपॉर्टेंट है, ये दो यहाँ से इंपॉर्टेंट है बास्केटबॉल के अंदर। ठीक है, और एक जो है स्ट्रोप इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो है यहाँ से बास्केटबॉल इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपको इटी डायर का तो सिर्फ नाम याद रखना था और बाकी अगर आपको ये याद हो जाए तो आपको बाकी के कर लेने हैं। ठीक है, फिर पर किसी भी किताब में जाने से पहले आपको ये जो मैटर है वो याद करके जाना है। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी एग्जाम मैंने जब दिए गए हैं पिछले 5 सालों के, उन सभी के आधार पर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, बता रहा हूं आपको। ठीक है, हिग्स टेस्ट जो है बैडमिंटन के अंदर आता है। हिग्स टेस्ट देखा था, मिलर बॉल वॉली टेस्ट। हिग्स के अंदर तो सर आपने एसएससी कराई थी और एक मिलर बॉल वॉली, ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर पहला ऑप्शन क्या देगा, वॉलीबॉल देगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप एक बार आजमा लेना। ठीक है, फिर हमने देखा था कि फ्रेंच और स्टार्टर, लॉकहार्ट और क्या कोहर्ट। फिर हमने देखा था टेनिस टेस्ट जो है वो क्या होता है, डायर टेस्ट। डायर टेस्ट जो है टेनिस का जो है एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्योंकि ईटी डायर जो है हमने देखा था बास्केटबॉल के अंदर देखा था। ठीक है, हैविट टेस्ट जो है वो भी इसके अंदर होता है। ब्रोइस मिलर जो है इसको याद करना था, ये जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये तीनों इसके अंदर। फिर हम चले थे हॉकी की तरफ। हॉकी की तरफ तो सर साई में तो हॉकी में क्या कराया था, MBS कराया था। सही में हॉकी में क्या कराया था, MBS कराया था। फिर हमने चैपमैन का नाम यहाँ पर याद कराया था, ये दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल में तो सर हमने ब्रेडी याद किया था और एक रसल को हमने याद किया था। तो रसल तो क्या कर रहा था, बॉलिंग और सर्विंग की बात कर रहा था, जबकि ब्रेडी जो है वो यहाँ पर दीवार के ऊपर कर रहा था कि दीवार के ऊपर 125 फीट 5 फीट जो है इस तरीके से हमने देखा था। फिर हम देख रहे थे कि हेलमैन तो जो है वो वॉल्फ की ट्रिक से याद किया था कि एकदम से सामने भेड़िया आ गया तो आप क्या बोलोगे, हेल। तो क्या हेलमैन किससे है, वॉल्फ से हमने याद किया था। फिर हमने देखा था फुटबॉल, यहाँ पर फ्रेंच एंड के ऊपर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने देखा था क्या फुटबॉल टेस्ट यानी कि मैकडोनल्ड कॉपर टेस्ट, मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट इसका नाम था। मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट के अंदर अभी जाकर खाऊंगा यानी कि अब जाकर, या अब जाकर फुटबॉल खेलूंगा, या अब जाकर मैं मैकडोनल्ड से क्या खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। तो इस तरीके से आपको एबीजे आपको याद रखना था। वार्नर तो सर क्या कर रहा था, एक बार दाएं से एक बार बाएं से किक मार रहा था। आगे एक जॉनसन देखा था चॉइस इनटू आर्ट और एक था साई का जो था 1992 मैंने आपको बताया था। तो ये वाले जो सारे टेस्ट है अभी तक हमने देखे हैं और उसको हमने अच्छे से रिवाइज कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम, अब देखो मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं तो बाकी के बचे हुए टेस्ट भी आपको याद करने हैं क्योंकि ये टेस्ट है कहीं ना कोई एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे EMRS, चाहे KVS, चाहे NVS, चाहे राजस्थान, चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे पंजाब, तो या कहीं ना कहीं जो टेस्ट आए हुए हैं और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इन सभी को लिया है। आगे हम चलते हैं। अब सर सारे टेस्ट पढ़ लिए, अब सर क्या है, अब हम पढ़ेंगे बूढ़े लोगों के लिए टेस्ट कि सर बुढ़ापे में कौन से टेस्ट कराओगे आप। बुढ़ापा मतलब क्या, 60 प्लस। तो 60 प्लस वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, 60 प्लस वालों के लिए भी हम टेस्ट लेकर आ चुके हैं क्योंकि ये टेस्ट तो कैसे थे, जो खिलाड़ी थे, जो जवान लोग थे, उनके लिए जो टेस्ट थे। तो अब बुढ़ापे जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी हम टेस्ट देखते हैं कि उनके अंदर अभी तक कितनी जो है शक्ति है। तो उसको टेस्ट करने के लिए आता है सीनियर सिटीजन टेस्ट। टेस्ट का नाम आता है, आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा जो है मैं बड़ा कर देता हूँ। सीनियर सिटीजन टेस्ट ये इकलौता टेस्ट है। फिर जो है हम हमारे आगे की तरफ चलेंगे यानी कि किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स की तरफ चलेंगे। तो सीनियर सिटीजन टेस्ट जो है कब दिया गया, तो रॉबर्ट रिकली और जेसी जोन्स का नाम आता है। रॉबर्ट रिकली और जेसी जोन्स का जो है वो सीनियर सिटीजन टेस्ट के अंदर नाम आता है। तो ध्यान रखना है, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि किस किस ने दिया है, तो रॉबर्ट रिकली और जेसी जोन्स। सीनियर कौन है, रॉबर्ट है और क्या है, रिकली है। रॉबर्ट रिकली और जेसी जोन्स। तो रॉबर्ट और जोन्स का नाम आपको याद रखना है। तो जो सीनियर कौन है, तो RJ है, रॉबर्ट और क्या, जोन्स। ठीक है, या रिकली और जोन्स नाम जो है अधिक पूछा जाता है, ये इनके सरनेम से जो है पूछा जाता था। जब हम देख रहे थे कि क्रॉस वेबर टेस्ट, तो हमने देखा था हंस क्रॉस और सोजना वेबर, वहां पर भी सरनेम से जो है पूछा जाता था कि क्रॉस वेबर टेस्ट। वैसे कि वैसे रिकली और जोन्स आपको नाम याद रखना है।
ठीक है, आगे चलते हैं। 2001 में विकसित किया गया था इसे, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता था कि यहां पर जो है 6 टेस्ट आइटम थे और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट आइटम जो है वो सीनियर सिटीजन टेस्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो अभी तक सर आपने क्या क्या बताया? अभी तक मैंने बताया सीनियर सिटीजन टेस्ट 2001, रॉबर्ट रिकली और जेसी जोन्स। तो जोन्स और रिकली को आपको याद रखना है, यानी कि आरजे को आपको यहां से याद रखना है। किसको भाई? आरजे को। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से जो है आइटम होते हैं तो देखते हैं। सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला जो आता है आप देखोगे 6 मिनट के लिए क्या करना? पैदल चलना। तो यानी कि सबसे पहले अब तो हम क्या करेंगे, 60 के बाद भी हम सबसे पहले पैदल चलाएंगे, यानी कि 6 मिनट के लिए आपको पैदल चलना है। ठीक है, फिर क्या आएगा? आर्म कर्ल टेस्ट 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? उनको बोलेंगे जो हम जैसे जिम में करते थे आर्म कर्ल करते थे, वैसे 30 सेकंड के लिए उनको क्या करना है? आर्म कर्ल करना है। और जब आर्म कर्ल कर रहे हैं तो पुरुषों को जो है 8 पाउंड और महिलाओं को जो है वो 5 पाउंड का देते हैं, यानी कि कुछ भार दे दिया। हम देखते हैं कि जिम के अंदर क्या रॉड करते हैं, इस प्रकार से हम आर्म कॉल करते हैं, आर्म कर्ल करते हैं, यानी कि ये क्या है? 8 पाउंड और 5 पाउंड का इनके साथ करेंगे। तो पहले तो क्या किया सर? 6 मिनट हमने चला दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं? आर्म कर्ल कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब क्या कर रहे हैं? बैक स्ट्रेच, यानी कि आपकी जो उनकी जो बैक है, जो पीठ है, उसको क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। फिर क्या करेंगे? चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर पे आराम से बिठाएंगे कि अब आपने बहुत चीजें कर ली है, अब आप चेयर पे बैठकर और नीचे क्या है? अपने पंजों को छुओ। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट हमने देखा था, सिट एंड रीच टेस्ट देखा था भाई, वेल्स एंड ढिलो हमने याद किया था। तो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट हम करेंगे। अब सिट बैठ तो गए, अब उनको क्या करेंगे? खड़ा करेंगे। किसके ऊपर? चेयर के ऊपर। तो वो क्या नाम आएगा? चेयर स्टैंड टेस्ट। कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। और लास्ट जो है हम उसे क्या बोलेंगे? 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, यानी कि 8 फुट क्या करो आप चलो, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो ये जो है ये 6 प्रकार के टेस्ट आते हैं। देखो वापस देखो कौन कौन से टेस्ट हमने देखे थे। रिकली जोन्स का हमने नाम याद किया था, 2001 हमने नाम 2001 का सन हमने याद किया था। रॉबर्ट रिकली और जेसी जोन्स का नाम हमने याद किया था। सबसे पहले तो क्या करेंगे सर? 6 मिनट पैदल चलाएंगे, चला दिया। दूसरी बार हम आर्म कर्ल करेंगे, 8 पाउंड और 5 पाउंड का वजन हमने देखा था। फिर तीसरी बार हम बैक स्ट्रेच करेंगे, यानी कि जो उनकी पीठ जो है वो काफी अब हो चुकी है, तो थोड़ा स्ट्रेच कर लो। ठीक है सर, तो बैक स्ट्रेच भी कर लिया। उसके बाद हम जो है अगला करेंगे क्या? चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर पे कुर्सी पे बिठाएंगे और फिर करेंगे नीचे पंजों को छुओ। फिर हम क्या करेंगे? चेयर के ऊपर जो है खड़ा कर देंगे, यानी कि नाम आएगा चेयर स्टैंड टेस्ट 30 सेकंड के लिए। और लास्ट है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, तो अब यहां पर सर हम इसको कैसे याद करें? कोई ट्रिक तो बताओ सर कि ये 6 टेस्ट आइटम मैं आपको पूछ रहा हूं, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा किसने दिया, कब दिया और कौन से टेस्ट आइटम नहीं है, क्योंकि इकलौता ऐसा टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन के लोगों के लिए है। तो हम क्या करेंगे? हम एक को भी सीनियर सिटीजन को नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम जो है सबसे कराएंगे। किससे कराएंगे? सारे के सारे सीनियर सिटीजन के लोगों से कराएंगे, तो यानी कि सबसे कराएंगे। तो एस से अब देखो 6 मिनट वॉक। ए से क्या है? आर्म कर्ल। ठीक है, बी से क्या है? बैक स्ट्रेच। ठीक है, फिर सी से क्या है? चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। फिर क्या है? चेयर स्टैंड टेस्ट। और फिर क्या है? ई से क्या है? 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। देखो भाई, याद हो गया भैया? सबसे कराएंगे, एक को भी सीनियर सिटीजन को नहीं छोड़ेंगे, सबसे यहां पर कराएंगे। तो आपको ये ट्रिक से याद हो जाना चाहिए कि सबसे कराया है सबसे। एस से क्या है? 6 मिनट वॉक। ए से क्या है? आर्म कर्ल 8 और 5। फिर क्या है? बी से क्या है? बैक स्ट्रेच। फिर क्या है? सी से क्या है? तो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। फिर सी से क्या है? तो हमने देखा था चेयर के ऊपर स्टैंड टेस्ट 30 सेकंड। और फिर ई से क्या है? तो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो ये जो है इतना सा हमको याद करना था। सारे के सारे टेस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो आखिरी टेस्ट मैंने बचा के रखा था, किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन का टेस्ट क्या करेंगे? सबसे कराएंगे, 2001 रिकली एंड जोन्स। क्लियर है भाई चीज इतनी? तो यहाँ पर जो है हमारा टेस्ट वाला जो परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। और मैं बता रहा हूँ जब जब एग्जामिनर जो है अच्छा प्रश्न बनाता है, अच्छे लेवल का पेपर बनाता है, तब तक वो इस टॉपिक को याद करता है। चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, जब जब पेपर टफ बनेगा वो इस टॉपिक को याद करेगा कि भैया ये टॉपिक को तो डालना है। हाँ भाई, तो एक बार आप क्या लिखेंगे? एक बार आप लिखेंगे सीनियर सिटीजन टेस्ट। सीनियर सिटीजन टेस्ट किसके लिए है? तो आप करोगे सीनियर वाला किसके लिए है? तो दिया किसने था? आरजे ने दिया था। कब दिया था? 2001 में दिया था। और ये इतनी सी ट्रिक लिख लो, सबसे। किससे कराएंगे भैया? सबसे कराएंगे। तो सबसे हमें याद हो जाएगा। ठीक है, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कर दो, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। किससे कराएंगे? सबसे कराएंगे। आरजे 2001 रिकली और जोन्स, रॉबर्ट रिकली और जेसी जोन्स 2001। बताओ भाई, अब टेस्ट एंड मेजरमेंट में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? याद हो गई चीजें सभी को?
अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये बार बार दोहराने से आएगी, जितनी बार आप रिपीट करेंगे। अब मैं जितनी अच्छे से आपको पढ़ा सकता था, ट्रिक के माध्यम से याद करा सकता था, वो मैंने करवा दिया। अब बारी आपकी है कि इसको बार बार रोज रोज दोहराना है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसको बार बार रोज रोज दोहराना है। ये बारी अब आपकी है। अब ये जो है, ये ऐसे छः छः याद करने में जो है हम डर जाते थे कि यार छः टेस्ट हम कैसे याद करेंगे। तो ये जो ट्रिक है ये सब मैंने बनाई है कि हम क्या करेंगे, सारे के सारे सीनियर सिटीजन से याद करेंगे। तो अब आपको ये सारे टेस्ट याद नहीं रहेंगे, आपको सबसे जरूर याद रहेगा कि सबसे सबसे कराएंगे। तो सी और सी, चेयर चेयर आपको याद रहेगा। चलो भाई, तो चले अब आगे। हाँ भाई, सभी एक बार बता दीजिए चले आगे। सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। टेस्ट मेथड में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलो भाई, ठीक है, हम आगे चलते हैं अब। जो सिट एंड रीच वाला टेस्ट था, वो ये वाली डेट जो है आपको ये सही मानी, 1952। ये हमने यहाँ पर कहीं लिख रखा था 1952। तो सिट एंड रीच टेस्ट किसी का क्वेश्चन आया था तो आप 1952 को आप मान लेना, 1952। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वापस से एक बार, सिट एंड रीच टेस्ट। यहाँ लिख देता हूँ, सिट एंड रीच टेस्ट किसने दिया था, हमने देखा था ढिल्लो ने दिया था। ढीले कपड़े पहन के हमें जो है करना है, और 1952 का सन आप याद रख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं खेलों का इतिहास। एक छोटा सा टॉपिक आता है खेलों के इतिहास में कि कौन सी कंट्री का जो है कौन क्या प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व स्तर पर कौन सी चीजें जो है वहां से प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं, खेल प्राचीन समय में शिकार सुरक्षा से विकसित, अब मनोरंजन और सांस्कृतिक जो है धरोहर बन गए हैं। तो सीधा पूछा जाता है यूनान की सांस्कृतिक धरोहर क्या है, भारत की क्या है, फिर आपसे पूछे जाएंगे कि जापान की क्या है, फिर इस तरीके से जो है प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यूनान की। यूनान की क्या है, एथलेटिक संस्थापक, प्राचीन ओलंपिक। तो हम देखते हैं ओलंपिक कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो 1896 जो है आधुनिक ओलंपिक, और प्राचीन ओलंपिक 776 बीसी से स्टार्ट हुए थे। तो ये जो है यूनान की क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। जहां पे भी ओलंपिक का नाम आएगा तो कौन सी कंट्री का नाम आता है, तो यूनान का नाम आता है, ग्रीस का नाम आता है। तो यूनान की जो है एक तो एथलेटिक्स संस्थापक है, और एक क्या है, प्राचीन ओलंपिक। फिर हम देखते हैं रोम। तो रोम में जो है वो ग्लैडिटोरियल ग्लैडिटेरियल लड़ाई होती थी, ग्लैडिएटर जो लड़ाई होती थी, अंधकार युग। अब यहाँ पर ये क्या होता था कि रोम के अंदर क्या होता था, पहले ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट कराए जाते थे। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि वहां पर क्या होता था कि एम्फी थिएटर होते थे। जब हम रोम का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर एम्फी थिएटर होता था। थिएटर मतलब क्या, कि यहाँ पर आसपास जो है वो लोग बैठे हैं, यहाँ पर आसपास लोग बैठे हैं। अब जो भी वहां पर क्या होते थे कि जिन लोगों को पनिश करना पड़ता था, यानी कि दंड देना पड़ता था, तो वहां पर क्या करते थे, किसी एक आदमी को यहाँ पर खड़ा करते थे, और फिर यहाँ से इसकी जो लड़ाई है वो दूसरे आदमी से करा देते थे। इन दोनों की आपस में लड़ाई करा दी, और बोला जाता था कि ये जो खेल है ये तभी खत्म होगा जब आप दोनों में से क्या है, एक की मृत्यु हो जाएगी। जब एक मृत्यु को पा लेगा तभी ये जो खेल है ये खत्म हो जाएगा। तो हम जब रोम का इतिहास पढ़ेंगे तो हम शानदार तरीके से इसको पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि ग्लैडिटेरियल जो लड़ाई है, ग्लैडिएटर जो लड़ाई है, वो कौन किसकी सांस्कृतिक धरोहर में आता है, तो वो रोम की जो है सांस्कृतिक धरोहर में आता है। अब इंग्लैंड से जो है हम देखते हैं कि क्रिकेट आया था, हॉकी आया, फुटबॉल आया, टेनिस आया, आदि का जो है वो विकास आया था।
ठीक है। फिर क्या था, जर्मनी से जो है वो क्या स्टार्ट हुआ था, जिम्नास्टिक स्टार्ट हुआ था। जर्मनी से क्या स्टार्ट हुआ, जिम्नास्टिक स्टार्ट हुआ था। स्वीडन से क्या है, जर्मन जिम्नास्टिक या आधुनिकरण हजाल्मर लिंग का। जब हम स्वीडन से देखते हैं तो लिंग का नाम आता है, पर हेनरिक लिंग, और हजाल्मर लिंग का नाम आता है। हम देखते हैं कि लिंगयार्ड खेल जो है पहले स्टार्ट हुए थे इनकी 100वीं पुण्यतिथि पर 1839 के अंदर, और फिर 1849 के अंदर जो है, सॉरी 1939 1949 के अंदर, 1839 की इनकी मृत्यु होती है। और 1939 के अंदर जो है पहले लिंगायट खेल, जब हम पढ़ेंगे इनका इतिहास तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी बस एक ऊपर से हिस्ट्री दे देता हूं कि 1939 के अंदर जो है पहले लिंगायट खेल स्टार्ट होते थे। फिर उसके बाद 10 साल बाद दूसरे हुए थे, और वहां पर जो है भारत की जो एचवीपीएम है उसने खेलों का प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर जो लिंगायट खेल है ये क्या है, जर्मन जिम्नास्टिक आधुनिकरण कहाँ पर हुआ, तो स्वीडन में हुआ। और यहाँ पर जो है एक लिंगायट खेल जो स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिंगायट खेल। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, रोम से क्या क्या देखा, ये रोम की तो ये लड़ाई देखी थी, ग्लैडिएटोरियल। फिर यूनान में तो हम देखते हैं ओलंपिक को जानते हैं। इंग्लैंड जो है वो इतने सारे खेलों का हमने देखते हैं। जर्मनी में क्या है, जिम्नास्टिक है, तो जर्स है जर्मनी, और जर्स है क्या, जिम्नास्टिक। फिर अब देखते हैं फ्रांस, तो फ्रांस में हम देखते हैं टूर दी फ्रांस, यानी कि जहां पर लोगों को पूरा फ्रांस घुमाया जाता था। टूर दी फ्रांस जो है वो एक प्रसिद्ध है। 1903 से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्थापना हुई थी। फिर जापान में क्या है, सूमो, जूडो और ताइक्वांडो। सूमो, जूडो और क्या, ताइक्वांडो। तो जापान के जो ये प्रसिद्ध खेल है, तो इनकी जो उत्पत्ति है वो यहीं से हुई है। भारत में हम देखते हैं सिंधु घाटी में तीरंदाजी, रथ दौड़, योग और मल्लखंब जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो भारत की जो योग और मल्लखंब है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर में ये खेल आते हैं। यूनान काल में जो है खेलों का स्वर्ण युग होता है। तो ये चीज़ें जो है ये हमने विभिन्न प्रकार के जो है देशों से जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो यूनान का हमने जब देखा था तो प्राचीन ओलंपिक और एथलेटिक्स की बात की थी। जब हमने देखा था रोम के अंदर तो ग्लैडिएटर, ये जो फाइट होती थी इसके बारे में बात की थी, जहाँ पर दोनों को लड़ाया जाता था। और ये खेल तभी खत्म होगा जब एक क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर इंग्लैंड में जो हम देखते हैं आधुनिक खेल जो भी क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, टेनिस है। जर्मनी में तो जर्सी जर्मनी, और जर्सी क्या था, जिम्नास्टिक। स्वीडन के अंदर हमने देखा था जर्मन जिम्नास्टिक का क्या आधुनिकीकरण हुआ था, और एक लिंगायट खेल को हम देखते हैं। फिर फ्रांस का जो है वो टूर दी फ्रांस आता है। जापान से जो है वो सूमो, जूडो और ताइक्वांडो आते हैं। अमेरिका से जो है वो बास्केटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल। बास्केटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल के जो खेल है वो कहाँ से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। हम देखते हैं 1891 1895 जो बास्केटबॉल हुआ था 1891 में, 1895 में जो है वॉलीबॉल, जब हमने इतिहास पढ़ा था। फिर हम देखते हैं यूनान काल में जो है खेलों को जो है वो स्वर्ण युग मानते हैं। और भारत में जो है कि सिंधु घाटी में तीरंदाजी, रथ दौड़, योग और मलखम जो है वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने देखी थी। किसके अंदर हम देख रहे हैं, खेलों का इतिहास देख रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है नॉर्मल सा बन जाता है, ज़्यादा डीप में जो है चीज़ें नहीं जाती है। तो इतना सा आपको जो है बहुत कम ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कि यूनान का क्या है, स्वीडन का क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे अगर मैं चलें तो आगे जो है अब हमारा आता है गति विज्ञान, किन्सियोलॉजी, अंग संचालन विज्ञान, जिसे हम किन्सियोलॉजी कहते हैं। तो या तो हम ऐसा करते हैं कि किन्सियोलॉजी को जो है वो कल से स्टार्ट करते हैं, और 2 घंटे की हम क्लास लेंगे कल, जिससे हम किन्सियोलॉजी को जो है पूरा ख़त्म करेंगे। बट आज क्योंकि आज जो है हमने टेस्ट मेजरमेंट पूरा किया है, तो आपकी यह दायित्व है, आपको यहाँ से जाकर जो है पूरा के पूरा टेस्ट मेजरमेंट आपको याद होना चाहिए। पूरा की पूरा याद होना चाहिए। हमने आराम से पढ़ाया है, 3 दिन पूरे लिए है, आज पूरा की पूरा मैंने रिवीजन कराया है। तो पर अभी भी अगर हमें याद नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं है। तो अब किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स इसके अंदर टॉपिक बचेगा, तो उसको हम आराम से कर देंगे। फिर जो है मसाज की तरफ चलेंगे, डोपिंग की तरफ चलेंगे। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो किन्सोलॉजी 2-3 दिन चलेगा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जो है कल से स्टार्ट करते हैं, और इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है। हाँ, और किसी को डाउट है? आपने बताया था, एक बार और बता दो सर। आप बोली किसके अंदर? किसके अंदर पूछ रहे हैं आप, पूजा? ठीक है। कल मैं फिर से, मैं आते ही जो है टेस्ट मेजरमेंट अब पूरा के पूरा है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न जो है मैं स्टेटमेंट वाइज बनाऊंगा, कूट में बनाऊंगा, मैच द फॉलोइंग में बनाऊंगा।
तो आपको तैयार रहना है, कल आते ही आपके सामने प्रश्न होंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो तैयारी करके आनी है पूरे, अब पूरी जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है उसमें कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है, पूरा आपको रिवीजन करा दिया है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा और आते ही इसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वर्तमान में ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो तैयार रहना है भाई, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अभी आपने फर्स्ट पेपर का देखा था ट्रेलर, अब सेकंड पेपर का अभी क्यों अभी तक आया नहीं है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो तैयार रहना है भाई, कल आते ही जो है पूरा टेस्ट एंड मेजरमेंट में ऐसे प्रश्न पूछूंगा, तो आपको तैयारी के साथ आना है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ये पूरा के पूरा रिवाइज करके कल आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे नवीनतम पैटर्न चल रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी टेस्ट होंगे हमारे, वो एक महीने बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे, और दोनों ही पेपर के स्टार्ट करेंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। तो आप जो है उसकी तैयारी करें अपने दम पर अच्छी स्तर से, और फिर जो है मैं ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं अभी, कि हर टॉपिक से हर यूनिट से जो है कैसे हम कूट में प्रश्न बना सकते हैं, कैसे हम जो है कथन और कारण में प्रश्न बना सकते हैं, यानी कि असर्शन रीजन में बना सकते हैं, कैसे हम वाक्यों से प्रश्न बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से अच्छी अच्छी जगहों से हम प्रश्नों को देख सकते हैं। तो वो चीज़ें चल रही है, उसमें देखो थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो लगभग एक महीने का समय मुझे चाहिएगा, पर एक महीने का मैंने सभी बच्चों को बोल भी रखा है कि आपको जो मैंने टारगेट दिया था वो आपको मार्च तक जो है वो कोर्स खत्म करना है, यानी कि फरवरी का आपके पास पूरा टाइम है, आप कोर्स को अच्छे से कवर कीजिए, हम यहाँ पर भी कोर्स को अच्छे से कवर कर लेंगे, और फिर जो है हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, बुली तो जो है वो हॉकी शब्द है, तो हमने यहाँ पर हॉकी में कहाँ देखा था? हॉकी तो हमने पुराने गेम में देखा था। ठीक है, तो अभी आपका जो टारगेट है, अभी हम एक एक करके देखो, कोई भी चीज़ जो है वो एकदम से चीज़ नहीं होती है। अभी जो आपको 6-7 हज़ार प्रश्न दे रखे हैं, आप उसमें से वैसी तैयारी कीजिए, वैसे जो है प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। जब वो वाले प्रश्न आएंगे जो वर्तमान पैटर्न पर आधारित होंगे, तो पहले हम ये क्लियर करेंगे तो हम वो कर पाएंगे ना। अभी मैं देख रहा हूँ कि कल मैंने प्रश्न पूछे, एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा है, और फिर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत टफ है। चीज़ें टफ नहीं है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उसी से मैं बना रहा हूँ। तो अभी जो है आप वो प्रैक्टिस कीजिए, जो पूर्व में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे एमपी में, चाहे यूपी में, चाहे हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, तो वो प्रश्न जो है सभी के सभी आपको फ्री में जो है यूनिट वाइज टेस्ट भी हम डाल रहे हैं। फर्स्ट का डाला है, फिफ्थ का डाला है, एट्थ का डाला है, तो यूनिट वाइज भी आपको प्रश्न जो है वो मिल रहे हैं। तो अभी वो प्रश्न हो सकता है कि चीज़ें जो है आसान लगे, पर अभी हम पहले ही आप ये पूरा करोगे, फिर मैंने आपको बोला ना कि मार्च से जो है हम स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बिल्कुल, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको जो टारगेट दिए गए हैं आप उसको पूरा कीजिए, अच्छे से कोर्स को कीजिए। मैं कह रहा हूं कि हम शानदार तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे, बट जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं वो आप टास्क साथ साथ में करते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से हम कल, और तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।